What are some handwriting techniques जिससे मेरा हेल्थ, मेरा करियर, मेरा बिजनेस, मेरे रिलेशनशिप सब में सुधार आ जाए? So once we see somebody's handwriting तो हमें समझ में आता है कि लोअर हाफ का यूज़ कितना ज़्यादा है। अमिताभ बच्चन जी के सिग्नेचर में अगर आप देखेंगे, दोनों में आपको ग्रेट बैलेंस मिलेगा। अमिताभ बच्चन जी का ए भी बहुत बड़ा है, बच्चन का बी भी बहुत बड़ा है, विच शोज लेगेसी बिल्डिंग साइंस। A girl is dating a guy, जिसमें girl is having a rightly slanted handwriting, which means बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बड़े एग्जाम्स के लिए, लाइक यूपीएससी एंड कंपेटिटिव एग्जाम्स। वो ना अपने फर्स्ट लेटर बहुत छोटा लिखते हैं, सो दे आर नॉट देमसेल्फ कॉन्फिडेंट इनफ कि वो एग्जाम क्रैक कर लेंगे। कुछ ऐसे ग्राफो रेमेडीज बताइए जो लोगों को कॉमन लाइफ इश्यूज के साथ हेल्प कर सके टू जनरेट मोर वेल्थ। ग्रैटिट्यूड सिंबल आप हर दिन ब्लू पेन से once a page every time you're going to draw it, as many as you can for next 3.5 months. What is the grapho remedy to fix my ill health or just to create more healthfulness in the future? आई के ऊपर का डॉट बहुत छोटा सा बनाना है। You have to make this sort of an eye every single day 30 times. Who is very much on the straight line? This means they're very good in people's management. हल्दीराम and बीकानेर वाले में यही difference है। बीकानेर is a straight font. हल्दीराम is going towards you. Mr. Nitin Sharma, the world's #1 ranked graphologist, is celebrated for his transformative work in handwriting analysis. With a viewership of over 15 million, he has an impressive 96.7% accuracy and has impacted more than 15,000 lives across 15 countries, offering deep insights into career, relationships, health, and finance. You can see the people who have done the suicide, the big celebrities like Hitler. तो हिटलर के सिग्नेचर में क्रॉस है। कभी भी जब आप अपने सिग्नेचर को क्रॉस कर रहे हैं, which means you are basically cutting your body out that nobody should enter this space. तो जब आप अपने सिग्नेचर में कहीं पे भी सिंगल डॉट लगा देते हैं, जैसे रतन टाटा जी के सिग्नेचर के बीच में डॉट हैं। Let's take Narendra Modi's signature and compare it with Rahul Gandhi's signature. नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर्स चेंज हुए हैं। जो दूसरा सिग्नेचर चेंज हुआ है, it has an exponential curve. Exponentially rise signatures किसी भी इंसान के होते हैं तो वो एंड में ना हिस्ट्री क्रिएट करके जाते हैं। And there are only two people in my understanding in the course of history. First is Narendra Modi and second is राहुल गांधी जी के अलग अलग सिग्नेचर्स हैं। उसमें एक चीज है सिंगल डॉट, उनमें कुछ ऑब्सेशन के साइंस हैं, दैट कम्स अंडर द ओसीडी कैटेगरी। अगर आप जेफ बेजोस, एलॉन मस्क और राहुल गांधी जी के सिग्नेचर्स को रखेंगे तो तीनों में ओसीडी के साइंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस में लोग जा रहे हैं, उनमें लूप होना बहुत जरूरी है। आपने आई के ऊपर के डॉट को बहुत बड़ा सर्कल बना दिया, इट मीन्स कि आप ओवर एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। अपने नेम एंड सरनेम को ओवरलैप मत कराइए, बिकॉज दैट टॉक्स अबाउट एक्सपेक्टेशन मिसमैनेजमेंट। विराट कोहली जी का जो सिग्नेचर है वो ये भी डिफाइन कर रहा है कंपैरेटिवली टू सचिन तेंदुलकर सिग्नेचर कि शायद वो हर एक कैटेगरी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दें। आई के ऊपर का डॉट है, बहुत सारे लोगों का ना सर्कल ओपन एंडेड रह जाता है, दोस गाइस अट्रैक्ट मिड हाफ बॉडी इश्यूज, इंडाइजेशन सेंट्रिक इश्यूज, और वो फीमेल में पीसीओएस एंड पीसीओडी सेंट्रिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। मेक श्योर यू कंप्लीट इट। शाहरुख खान के सिग्नेचर बहुत परफेक्ट है, वन सिंगल लाइन, टू डॉट्स एंड वेरी ग्रेट क्लैरिटी। तो उन्होंने ना इमोशनल कैपेसिटी भी बहुत स्ट्रांग है। A co-founder of Explore Me, an AI-powered self-awareness platform, he has been invited to lead major sessions across big corporates, collaborating with several public figures. It is our pleasure to have with us on today's episode of the Body to Being podcast, Mr. Nitin Sharma. तो वेरी एक्साइटेड, आप मेरा हैंडराइटिंग एनालाइज कीजिए। क्या आप जानते हैं एक इंडिविजुअल की हैंडराइटिंग से आप 5000 से ज्यादा पर्सनालिटी ट्रेट्स को एनालाइज कर सकते हैं। और यही नहीं, कौन सा करियर आपके लिए सूटेबल है, आपकी रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी कैसे होगी, क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। You can know all of this just by gauging someone's handwriting. 80% से ज्यादा यूरोपियन कंपनीज हैंडराइटिंग एनालिसिस यानी कि ग्राफोलॉजी को यूज करते हैं during the recruitment process. Namaskaram. I'm Shloka, a classical Hatha Yoga teacher. I'm also a diet and lifestyle expert. आज की मास्टर क्लास में आप जानेंगे everything about handwriting, logos, signatures, logo designs and fonts which can help you better and prosper your lives, career, relationships and health. So please watch the video till the end, and if you haven't already, I'll be very grateful if you can subscribe to the channel because unfortunately 87% of our viewers don't. Namaste Nitin ji. नमस्कार मैम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक।
and welcome to the Body to Being podcast. Thank you Very for- good to know कि आप भी मेरी ही native place उत्तराखंड से हैं and it's always good to meet another fellow पहाड़ी. Due to the advent of technology, Yeah. आजकल बहुत सारे लोग टाइपिंग पे चले गए हैं vis-a-vis handwriting, but signatures predominantly still handwritten हैं. करीबन I think 95% लोग तो अभी भी हाथ से लिखते हैं. कुछ कम लोग हैं जो डिजिटल e-signatures करते हैं. मैं आपसे सिग्नेचर्स के बारे में जानना चाहती हूँ. लेट्स हैव अ सिग्नेचर मास्टर क्लास नाउ. टेल अस द करेक्ट वेज, वेदर इट इज द स्लांट, वेदर इट इज द प्रेशर, वेदर इट इज द साइज, कैसे होना चाहिए विद सम कॉमन डूज एंड डोंट्स. आप अपने सिग्नेचर में अगर लूप क्रिएट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट डे आई वाज डूइंग एन इवेंट इन डिफेंस कॉलोनी, सो आई वाज वाचिंग एंड मैपिंग वन ऑफ माय डेटा पॉइंट्स कि जितने भी आर्मी में लोग जा रहे हैं उनमें लूप होना बहुत ज़रूरी है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल सेड कि लूप नहीं होना चाहिए. आई टेल यू द पॉजिटिव आउटकम ऑफ लूप्स. वो लूप इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ their working hours or the kind of difficulty they are having or the responsibility they are having for the country, they have to be stubborn. अगर सामने वो गिव अप कर गए और उन्होंने अपनी जिद से पूरी बटालियन को लीड नहीं करा, द अदर टेररिस्ट कैन हार्म द कंट्री. एक स्पोर्टी इंसान है, लेट्स से नीरज चोपड़ा हैं, सचिन तेंदुलकर के सिग्नेचर में आपको लूप देखने को मिलेगा, विराट कोहली हैज़ इट, MS धोनी में भी स्लाइट लूप्स हैं चीज़ों को लेके, विच टॉक्स अबाउट कि आपको स्टबर्न होना है, आपको जिद्दी होना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स डू एंड डाई सिचुएशन, इट्स विन और लूज. सो ऑल द स्पोर्टी पीपल, योगा पीपल और द पीपल हु आर इन टू द फिजिकल फिटनेस आपको बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग इफ यू गोइंग इन टू द डिफेंस सर्विसेज आर्मी. बट आप अपने सिग्नेचर को कट कर रहे हैं मिडिल से फ्रॉम अ लाइन, आप अपने सिग्नेचर के नीचे 2 लाइन्स लेके आ रहे हैं, आपने फर्स्ट लेटर क्रश कर दिया, छोटा कर दिया, आपने आई के ऊपर के डॉट को बहुत बड़ा सर्कल बना दिया. क्या मीनिंग होता है आई आई के का ऊपर जब circle? बहुत बड़ा कोई सर्कल बना रहा होता है, इट मीन्स कि आप ओवर एक्सप्रेसिव हो रहे हैं. You will be overly reacting in maybe in not so called situations as well. या आपको कोई भी situation overly impact कर लेगी, मे बी रोना आ जाएगा, कोई चीज़ बहुत जल्दी हिट कर जाएगी, बहुत देर तक आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स में ट्रैवल करेगी, विच कैन लीड टू वीकर इमोशनल स्टेट्स. वहाँ पे फिर आपके मूड ट्रिगर्स होंगे और आपकी मेंटल हेल्थ इंपैक्ट हो सकती है. Okay. सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट जो हीलर्स होते हैं, टेरॉट रीडर्स होते हैं या साइकिक एबिलिटीज़ में होते हैं, उनका आई का डॉट थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए बिकॉज दे आर एम्पैथेटिकली इन्वॉल्व्ड टू हील समबडी. कुछ लोग सिग्नेचर अपना हायर केस में करते हैं कैपिटल, कुछ लोग स्मॉल केस में करते हैं. जो लोग हायर केस में कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे कि आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी, उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा. वेरी हार्ड फॉर मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड कि आप झुक जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, आप सुन लो हमारी बात. कोई इंसान जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ने लिखा नितिन जिसमें NIT कैपिटल लेटर्स में है और आई छोटा हो गया, आई स्मॉल. दिस शोज अ फ्लिपिंग साइड. ये कहीं ना कहीं फ्लिपिंग साइड दिखा रहा है क्योंकि एक तो आपने कैपिटल लेटर में लिखा, आपके माइंड को एक नया न्यूरल पैटर्न क्रिएट करना पड़ गया उसी वक्त जहाँ पे उसको ज़्यादा एफर्ट मारने पड़े टू स्विच इट फ्रॉम कैपिटल टू स्मॉल लेटर्स. कभी भी ब्रांड जब अपनी प्रोजेक्शन लेके आते हैं वो कभी ऐसा नहीं करेंगे. दे विल ऑलवेज स्टिक टू वन टाइप ऑफ द फॉन्ट. So just to quickly summarize the points on signature, do's की बात करें तो upward slanting होना चाहिए. There should be a line supporting the letters. डॉट एंड में नहीं होना चाहिए, 2 डॉट्स नीचे होने चाहिए आपने का इन्फ्लुएंस के लिए और प्रसिद्धि के लिए. और शुरू का जो लेटर है, जो जैसे letter. श्लोका है तो S है, वो बड़ा होना चाहिए. शुड बी एम्पलीफाइड, Yeah, राइट? yeah. एनीथिंग एल्स? यू शुड नॉट कट योर सिग्नेचर फ्रॉम द मिडल. ओके, मतलब उसके ऊपर क्रॉस नहीं आना चाहिए, Yeah. एकदम क्लीन होना चाहिए. एग्जैक्टली. और कुछ लोग जैसे कर्सिव में हैंडराइटिंग में लिखते हैं या yeah. कुछ लोग का समझ नहीं आता है. करेक्ट. मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल समबडी वांट्स टू बिल्ड द करियर इन टेक, तो अब वो CTO होना चाहते हैं, राइट? उधर पे बहुत अच्छा लॉजिकल रीजनिंग चाहिए बिकॉज too many data points in terms of the software which you have to deal, and also you have to communicate with the people as well. वहाँ पे एक subtle unclarity is also very important. So जो भी बड़े politicians होते हैं, बड़े marketing experts होते हैं, वो एक subtle unclarity अपने अंदर रखते हैं because that unclarity gives you कि आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा. You're always one step ahead of your competition, of your opposition party or things like that. Because कैसे वो करेगा, कैसे मैप कैसे करेगा, समझ में नहीं आ रहा कि अब सटल अनक्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट. बट देयर आर सम इलेजिबल सिग्नेचर्स जहाँ पे अंकुर जोशी इज द नेम, लेट्स से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, नॉट इवन यू कैन अंडरस्टैंड ANKUR, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. दैट कम्स अंडर द इलेजिबल सिग्नेचर्स. वो गलत सिग्नेचर्स होते हैं. वो या तो बहुत ही बेकार मेंटल हेल्थ सिचुएशन डिस्क्राइब करेंगे या कंप्लीटली कॉनमैन वाली कैपेबिलिटी आपके अंदर
वो होगी डाल देंगे। या डाल देंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे अपना साइन कॉम्प्लिकेटेड करना चाहिए ताकि नो वन कॉपीज इट। Yes, दैट्स नॉट अ yes. गुड आइडिया। That's good idea if all the graphological data points are being absolutely applied to a right proportion. डोंट्स की बात करते हैं। डोंट्स में आपने कहा कटना नहीं चाहिए बीच Yes. में, एंड में फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। अगर Yes. तो एंड में फुल स्टॉप होगा तो इन अ वे आप अपनी लाइफ को फुल स्टॉप कर रहे हो। Yes. व्हाट आर सम ऑफ द अदर डोंट्स? You should not crush your first letter. ओके, जब ओवरलैप ना करें। ओवरलैप ना करें, फैमिली नेम एंड योर नेम, क्रश ना हो पहला लेटर, क्रॉस ना हो सिग्नेचर में। दे शुड नॉट बी 2 lines, 3 lines and 4 lines below your signature. Okay. So there are too many things which should not be there in your signature. कि line going back and forth, कि आपका सिग्नेचर एंड हुआ और आपने एक लाइन पीछे आप ले गए। सो गोइंग एंड देन कमिंग बैक। यस, आप पहुंचने ही वाले थे, आप फिर खुद को वहीं सिनेरियो पे ले आए जहां पे आप स्टार्ट हुए थे। तो दैट शोकेस कि आप बैक टू द स्क्वायर वन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अब आपको जाना तो वहीं है, टाइम आप ज्यादा लेंगे, सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। लेट्स लुक एट एंड decode the signatures of some famous people and maybe you can tell me कि उनकी लाइफ इस वजह से it didn't turn out the way it should have. समय रैना एंड रणवीर अलाबादिया के साथ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। सो अगर तो हम उनका सिग्नेचर लेते हैं तो what can you decode about their life and the way things have happened in their life? I think I've checked Samir Raina's signature. Although the guy is pretty great enough, for whatever reasons and whatever things has gone haywire, those guys are gonna really understand it कि कैसे सही हो सकता है। Samir Raina के signature में अगर आप देखेंगे तो there is a line which is going back and forth. तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा, कुछ तो गड़बड़ी होगी कि फिर बैक टू द स्क्वायर वन सिचुएशन पे आप आ जाएंगे एंड देन यू हैव टू रीस्टार्ट इट अगेन। उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट का पूरा सीरीज ही डिलीट कर दिया। एग्जैक्टली। तो वो जो उनके सिग्नेचर के नीचे बैक एंड फोर्थ लाइन है विच टॉक्स अबाउट ऑल्सो अबाउट डिले, दैट टॉक्स अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट टॉक्स अबाउट समटाइम्स प्रोडक्टिविटी लैग, एफिशिएंसी लैग, कि आप सोच बहुत कुछ चीज़ें हैं बट व्हेन इट कम्स टू एन आउटकम कभी कभार आप उन चीज़ों में फंस जा रहे हैं, आउटकम में लेट हो जा रहे हैं। एंड दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट विद द फैक्टर ऑफ लक, जहाँ पे वो चीज़ है कि चीज़ें अब दोबारा से शुरू करनी पड़ेंगी। होने ही वाला था चीज़ें सब कुछ, फिर आप दोबारा पीछे ले आए और फिर आप दोबारा से शुरू करेंगे अब टू बिल्ड द ऑडियंस। दैट्स वेरी मच देयर। अगर आप उनका फर्स्ट लेटर देखेंगे इट्स वेरी बिगर एंड बोल्ड, और उसमें देयर इज़ अ स्ट्रोक विच वी स्टडी कॉल्ड रिजेंटमेंट स्ट्रोक। तो कुछ चीज़ें पास्ट की हैं जो उनको अच्छी नहीं लगी हैं एंड दैट्स देयर विद इन हिम एंड ही इज़ टेकिंग इट फॉरवर्ड। बट ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट गाय, ही इज़ वेरी स्टबर्न गाय ऑन द सेम साइड, कि नहीं सुनेंगे, उनको जो ठीक लग रहा है, मज़ा आ रहा है, करना है वो करेंगे अपने हिसाब से। बट ही इज़ नॉट बैड एट हार्ट, क्योंकि कोई भी लेटर फ्रॉम SAMAY बिल्कुल भी पॉइंटेड नहीं है, वेरी राउंडेड फील है। लेट्स टेक नरेंद्र मोदी सिग्नेचर एंड कंपेयर इट विद राहुल गांधी सिग्नेचर। ओह ग्रेट। देखिए मैंने एक स्टडी करी है, नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर्स चेंज हुए हैं। तो जो पहला सिग्नेचर था एज अ चीफ मिनिस्टर दैट वाज रियली ग्रेट, राइट। उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टबर्निश प्रो गुजराती फील था उसमें, कि बिल्कुल स्ट्रांगली चलना अपने स्टेट के लोगों को, उनके लिए खड़ा होना और उनको जो भी ज़रूरत है उसको पूरी करके देना, एंड हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्गर फोकस देयर, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्गर लूप देयर। तो वो लूप ये बता रहा है कि मैं बहुत स्टबर्निश एंगल रख के चलूँगा अपने कुछ क्लोजर लोगों के लिए, एंड आई एम गोना टेक अ स्टैंड, आई डोंट गिव अप, राइट। तो जब भी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे गिव अप के सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं, कोई टसल्स हो रहे हैं, ही विल बी स्टैंडिंग देयर, राइट, ही विल बी वेरी फर्मली स्टैंडिंग देयर। जो दूसरा सिग्नेचर चेंज हुआ है दैट इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्गर इंक्लिनेशन। अगर आप उसका देखेंगे तो इट हैज़ एन एक्सपोनेंशियल कर्व। तो सिग्नेचर ऐसे शुरू हुआ है और ऐसे बढ़ा है, एक्सपोनेंशियली राइज करा है। जब एक्सपोनेंशियली राइज सिग्नेचर्स किसी भी इंसान के होते हैं तो वो एंड में ना हिस्ट्री क्रिएट करके जाते हैं। एंड देयर आर ओनली 2 पीपल इन माई अंडरस्टैंडिंग इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, एटलीस्ट जिनके सिग्नेचर मैंने देखे हैं। फर्स्ट इज नरेंद्र दामोदर मोदी एंड सेकेंड इज भगत सिंह। अगर आप भगत सिंह का सिग्नेचर देखेंगे, उनके सिग्नेचर में भी वही सेम एक्सपोनेंशियल कर्व दिखेगा कि एंड में ऐसा कुछ कर ले जाना जो बहुत ही स्ट्रांगली हिस्ट्री में आना ही आना है। यू कैन नॉट निगलेक्ट दैट। वेरी लेस पीपल हैव इट नेचुरली। राहुल गांधी जी के अलग अलग सिग्नेचर्स हैं जो अलग जगह हैं। उसमें एक चीज़ है सिंगल डॉट। अगर आप उनके विकिपीडिया के सिग्नेचर देखेंगे तो एंड में सिंगल डॉट है। तो बनते बनते काम खराब हो जाना, अननेसेसरी स्टॉपेज, ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स आना, और अब्रॉड नहीं जा पाएंगे, सेटल नहीं हो पाएंगे, वो इंडिया में ही रहना पड़ेगा उनको, ठीक है। सो दैट्स वेरी या बिकॉज देयर आर हैज़ बीन न्यूज़ जहाँ पे उनको बोला जाता है कि हाँ वो अब्रॉड में चले जाएंगे, बट नॉट गुड साइंस देयर। कुछ सिग्नेचर्स में जो उन्होंने लास्ट का लेटर लिखा है, इट हैज़ अ डाउनवर्ड कर्व विच टॉक्स अबाउट कि चीज़ें एंड में डाउनवर्ड ली जा रही हैं। कुछ भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिवली अपलिफ्टेड बेटर जोन पे नहीं जाएगी। ऑल्सो वेरी वेरी गुड डेटा पॉइंट इन राहुल गांधी सिग्नेचर इज उनमें कुछ ऑब्सेशन के साइंस हैं
दैट कम्स अंडर द OCD कैटेगरी. अगर आप जेफ बेजस, लैरी पेज, एलॉन मस्क और राहुल गांधी जी के सिग्नेचर्स को रखेंगे तो चारों में OCD के साइंस आपको देखने को मिलेंगे. दैट्स कॉल्ड ऑब्सेस्ड अबाउट वन थिंग. एंड द गाय हैज गॉट गुड अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सेक्टर ऑफ MBA इन फाइनेंस वाली चीज़ों में ही इज प्रीटी गुड. मेरे ख्याल से आई थिंक आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडीज फ्रॉम हार्वर्ड एंड कैम्ब्रिज ही वर्कड एट अ इन द फाइनेंशियल सेक्टर. हाँ, मतलब उनको बहुत अच्छी नॉलेज है फाइनेंस की एंड हाउ डज दिस मार्केट वर्क्स. सुशांत सिंह राजपूत की हैंडराइटिंग से क्या आपको सुसाइड टेंडेंसीज हाईलाइट होती हैं? उनकी हैंड राइटिंग को अगर आप डेप्थ में देखें तो नहीं है सुसाइडल टेंडेंसीज. इट्स हैविंग अ ग्रेट एम्पैथी. उनकी हैंड राइटिंग एम्पैथी शोकेस कर रही है. उनकी हैंड राइटिंग ये शोकेस करी कि एनी थिंग विच इज़ गिवन टू हिम ही विल गो आउट ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द डिलीवरी. वो इतना अच्छा डिलीवरेंस देंगे कि पीपल विल बी शॉक्ड कि इतनी अच्छी वेल प्रेप कैसे करके लेके आए. ही इज़ सुपरली गुड इन टर्म्स ऑफ गोइंग डीपर इनटू इनसाइट्स. उनकी राइटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस, बहुत अच्छा डिटेलिंग और वाई क्वेश्चंस कि कोई भी चीज़ फर्स्ट प्रिंसिपल से समझेंगे वो. अगर आपने कुछ भी बोल दिया कि ऐसा होता है, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्स, वो एग्री नहीं करेंगे. वो तो हमें पता ही था, ही लव द यूनिवर्स. या ही लव द यूनिवर्स. या वो हर एक चीज़ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटेल, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है. ही इज़ नॉट जस्ट ओनली अ गुड एक्टर, he's also very good as an explorer. Okay. Namaskaram everyone. So we have an upcoming Ladakh yoga retreat. It is yoga and sightseeing. The module that we will be taking up is the Yogasanas module. It is a very subtle and powerful yoga module, and this comes from a 15,000-year-old science. This has transformed my life completely, and I can't wait for these tools to get to you. So please do join us. I look forward. See you soon. If I'm a business person, तो मुझे एक ऐसा यूनिक टिप बताइए जो मैं अपनी हैंडराइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ जिससे आई कैन बिकम प्रॉफिटेबल. I think in the handwriting you should always write with an upward slope. आपका mindset ही ये होना चाहिए कि whatever time I'm putting into any of my work, I am going to get an exponential returns. Very important. Anywhere you're writing, anywhere you're putting your handwriting, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को अपनी टीममेट्स के थ्रू ही सर्कुलेट करा रहे हैं, ऑलवेज हैव एन अपवर्ड स्लोप. इफ़ आई वांट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, मुझे मिलिट्री में जाना है या मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो एक ऐसी यूनिक टिप बताइए जिससे मैं सफलता की ओर जाऊँ. इफ़ यू वांट टू गो टू अ गवर्नमेंट जॉब, लार्जली आप स्ट्रेट लाइन पे अपना सिग्नेचर लिखिए. ओनली स्ट्रेट यानी कि ऐसे? या बिल्कुल लार्जली स्ट्रेट लाइन. जस्ट हैव 5 डिग्री एंगल. स्ट्रेट लाइन इसका क्योंकि एट द एंड व्हेन यू सर्विंग द गवर्नमेंट, यू हैव टू बी विद द गवर्नमेंट, सो यू हैव टू बी ऑन रियल टाइम ग्राउंड. आपको वहाँ पे होना ही पड़ेगा. आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा क्रिएटिव आइडिया ऐसा है, सिस्टम के बाहर जाके ये इंप्लीमेंट कर लो. So that gives a sort of कि you need to be in a synergy, in a constructive scale with the government. So it should be on a straight line first. You talked about army, तो army के लिए loop बहुत important होता है, and the pressure should be mid to high. Pressure बहुत strong चाहिए और lower half of the letters close चाहिए. कि अगर आपके lower half of the body में knee pain हो गया, back pain हो गया at the time when you're running, so you're not being able to catch a terrorist at the time when it is required. वो बिल्कुल problems नहीं होनी चाहिए. Otherwise to get a great upgradation in your army is going to be little difficult for you. क्रिएटिव प्रोफेशन, मैं सिंगर हूँ, डांसर हूँ, कंटेंट क्रिएटर तो हुई हूँ, एनी अदर क्रिएटिव प्रोफेशन? I think creating profession में तो one of the point which we discussed was 2 dots. वो बहुत basic and बहुत important हैं on that scale. Largely आप अपने नाम से ही signature करें. Okay. Because that put your marker into people's perspective. बहुत लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी काफ़ी हिली हुई है, गिवन कि फाइनेंशियल सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है उसके बावजूद. सो इफ आई वांट टू अपग्रेड माय फाइनेंशियल सिचुएशन, आप ऐसी क्या यूनिक हैंडराइटिंग टिप दे सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, जब कभी भी कोई भी इंसान अपना पर्स रखता है या अपना इंपॉर्टेंट चीज़ें रखता है तो वो अपनी जेब में रखता है. सो दैट टॉक्स अबाउट द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी. किसी भी इंसान की अगर जेब फटी हुई होगी तो पैसा वहाँ से गिर जाएगा. सो लोअर हाफ ऑफ द लेटर्स में आप जो क्लोजनेस नहीं लेके आ रहे हैं, ओपन एंडेड छोड़ दे रहे हैं, GY J, दैट इज गोना टॉक अबाउट जो आया वो निकल जाएगा. Yeah, so you need to close it so that you are able to save it, right? Saving is very important in terms of the financial growth. आप जो कमाएंगे वो तो एक बहुत अलग सिनेरियो है, but you're not being able to save it, तो financial intelligence improve ही नहीं हुई. So if you can practice making G, Y or J 30 times every single day for next good 3 to 3.5 months, तो आप subconsciously code हो जाएंगे कि आपको अपना lower half बंद रखना है. So जितनी strong मेरी पॉकेट की स्ट्रेंथ रहेगी उतना ज़्यादा मैं उसमें चीज़ें रख पाऊंगा और रिस्टोर रख पाऊंगा. दैट्स गोना बी रियली इंपॉर्टेंट. सो लाइक द मनी बैग्स, तो आप अपने जीज को बैग्स बनाए, वाइज बैग्स. आई वांट टू गो अब्रॉड, क्या करना चाहिए?
इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है द स्लोप शुड बी अपवर्ड. दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, क्योंकि आप इनिशियली ये चाह रहे हैं कि आपको वो कंट्री में एक्सपोजर मिले जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है. यू हैव टू पुट एवरीथिंग इनटू वन पर्टिकुलर बकेट. आपको लोन्स लेने पड़ सकते हैं, आपको पेपर वर्क्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे. अगर आपका अपवर्ड, मैंने बहुत सारे सिग्नेचर्स देखे हैं अब्रॉड में जहाँ पे उन्होंने सिंगल डॉट लगा दिया, तो वहाँ पे उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है. वो वापस आना चाह रहे हैं या वो सफ़र कर रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्गर डिग्री में, क्योंकि स्टॉपेजेस के साइन जितने ज़्यादा बढ़ गए तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई. यू शुड यूज़ व्हेन यू आर गोइंग टू अब्रॉड योर फैमिलीज सरनेम, क्योंकि फैमिली का सरनेम जब आप अब्रॉड जा रहे हैं तो हो सकता है शायद फैमिली के कनेक्शन से वहाँ कोई मिल जाए, या एट द टाइम इन द नीड जब आपके वहाँ पे दूसरे फॉरेन लैंड पे कोई और नहीं है, शायद फैमिली कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको हेल्प करके वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करते, बिकॉज यू आर ऑल अलोन इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. ये ज़्यादा करके स्टूडेंट्स के लिए है, पढ़ाई में रुकावटें आना. तो एक स्टूडेंट चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या हायर स्टडीज़, ग्रेजुएट स्टडीज़ या पीएचडी स्टडीज़ कर रहा हो, ऐसे क्या यूनिक हैंडराइटिंग टिप आप बता सकते हैं जिससे उसकी स्टडीज़ प्रॉस्पर हो? बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बड़े एग्जाम्स के लिए, लाइक यूपीएससी एंड कंपेटिटिव एग्जाम्स, वो ना अपना फर्स्ट लेटर बहुत छोटा लिखते हैं. सो दे आर नॉट देमसेल्फ कॉन्फिडेंट इनफ कि वो एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे, बिकॉज एट द एंड व्हेन यू आर देयर ऑन द प्रिपरेशन टाइम, आपका कॉन्फिडेंस विच इज़ योर ब्रेथ ऑल्सो एसोसिएटेड वर्क्स अ वेरी स्ट्रॉन्गर रोल. अब आप ही को एंग्जाइटी हो रही है चीज़ों को लेके, फ्यूचरिस्टिक थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, तो फिर एट द टाइम जहाँ पे आपको परफॉर्म करना होगा आप वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस पुल आउट कर ही नहीं पाएंगे. राइट, लॉट ऑफ पीपल आर टू मच इनटू द इमोशनल एग्जॉशन कि इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्डअप नहीं हो पा रही. तो आई का बड़ा सर्कल आपकी इमोशनल चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है. बहुत सारे लोग सिग्नेचर में इतनी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी रख रहे हैं चीज़ों के बीच कि कभी कभार उनकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत वीक हो जा रही है. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक एग्जाम, आपको थोड़ा स्पीडी हैंड राइटिंग लिखना होगा. सो प्रैक्टिस एक टाइमर लगा के कि आप हैंड राइटिंग को एक स्पीड तरीके से भी लिखें, सो दैट योर कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड एंड माइंड इज इन द सिंक, और आप एक सर्टेन टाइम में वो आउटकम निकाल पाएं जो एट द एंड उस एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इन दैट पर्टिकुलर जरूरी होगा. मीना, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था when you were talking about speed. That's when I thought about this. Some people write in cursive handwriting, which is a lot of people, and some people write in block letters. क्या होता है डिफरेंस इन देयर जब आप पर्सनालिटी? कर्सिव राइटिंग में लिख रहे हैं तो आप चीज़ों के बीच एक अच्छा स्टोरी टेलिंग, एक अच्छा कॉम्बिनेशन, कनेक्शन बना पा रहे हैं. यू नो हाउ टू कनेक्ट द थ्रेड्स. राइट, अब चाहे वो बॉन्ड्स की बात हो जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ गई सामने वाले को आपकी हेल्प की, यू देयर टू हेल्प आउट कि ठीक है मैं आ जाती हूँ या मैं हेल्प कर देती हूँ. दैट स्वीट कनेक्शन इज़ बीन बिल्ड. बट जब इंसान कोई लेटर तोड़ के लिख रहा होता है तो वो ना अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है. मेरा मन है तो मैं आऊँगा, नहीं है तो मैं नहीं आ रहा हूँ. एट द टाइम ऑफ इमोशनली जहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वो इतना स्ट्रॉन्गर स्पेस रखेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से, लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कहाँ है. सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड हो जाएगा, एंड ऑल्सो दे विल बी लॉक्ड इन द रूम. वो डिस्कनेक्टेड चीज़ों में बहुत स्ट्रांगली आगे लेके चलेंगे, विच ऑल्सो लीड्स टू मेंटल हेल्थ इश्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज सेल्फ आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन है, एंड सेल्फ सबोटाज वाली कैटेगरीज में आप अपने आप को पुल इन कर सकते हैं. दैट्स वेरी मच देयर. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम कर्सिव लिखें ना कि ब्लॉक लेटर्स लिखें. हम ऐसा करें जहाँ पे देयर इज अ कनेक्शन विद द लेटर्स. दैट्स कनेक्शन हैज टू बी देयर. यू नो, आजकल हेल्थ के बहुत सारे चर्चे हैं, बिकॉज पीपल आर फाइनली बिगिनिंग टू रियलाइज दैट इट्स जस्ट नॉट मॉनिटरी वेल बीइंग, बट इट्स द हेल्थ वेल बीइंग दैट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं है. तो दिस टिप गोज आउट टू एवरीवन हु इज आइदर सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ या फिर जो अपनी हेल्थ को और बेटर करना चाहते हैं. आप ऐसे क्या यूनिक हैंडराइटिंग टिप्स दे सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट, इफ जो आई के ऊपर का डॉट है, बहुत सारे लोगों का ना सर्कल ओपन एंडेड रह जाता है. दोज गाइज अट्रैक्ट मिड हाफ बॉडी इश्यूज, इंडाइजेशन सेंट्रिक इश्यूज, और वो फीमेल में पीसीओएस एंड पीसीओडीज सेंट्रिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज लेके आता है. तो अगर आपको सर्कल बनाना ही है, मेक श्योर यू कंप्लीट इट आउट. उसको पूरा सर्कल क्लोज करिए, ओपन एंड मत रखिए. दैट्स गोना क्रिएट प्रॉब्लम. सेकेंड इज, देयर इज अ वेरी यूनिक डेटा पॉइंट. There is a concept in graphology which is called Phelan's claw. Phelan's claw में lower half of the letters में एक claw आता है. Let's say for example somebody is making G, Y, J, right? So the G का lower half close होना था. There is a claw which you created. That's an inward claw. Right. जो आपने वहाँ पे बना दिया. वो inward claw regret लेके आता है, guilt लेके आता है. It can also give you certainly some different orientation with respect to your sexual intimacy part. तो आप कुछ ऐसा चीज़ क्रिएट करेंगे या कर देंगे जो बहुत गिल्ट या रिग्रेट ट्रैप में आपको लेके जाएगा.
that will build a lot of emotional disbalances within you, mental issues within you. बहुत सारे लोग उस चीज़ के सेंट्रिक सुसाइड कर लेते हैं. They may also have an criminal act as well. तो जब कभी भी किसी के हैंड राइटिंग में ऐसा रिग्रेट एंड गिल्ट आ रहा होता है ना, तो वो बहुत ओवर थिंकिंग स्टेट पे जा रहे होते हैं. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू टेल देम कि ऐसा क्लॉ नहीं बनाना है. मेक श्योर आप क्लोज करें और राउंडेडनेस क्लोज करें, पीकीनेस नहीं आए. राइट, आई हैव सीन टू मेनी पीपल ऑन दैट कैटेगरी जहाँ पे फीमेल का सेक्शुअल एपेटाइट फुलफिल नहीं हो पा रहा. दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. आपके डिसबैलेंसेज आ जाएंगे अपने विद इन yourself and also with your partner and also with the family members living with you. एक तो लाइफस्टाइल हेल्थ इश्यूज हैं, जो डायबिटीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया, पीसीओडी की बात करें, गट हेल्थ इश्यूज हैं. ऐसी और कुछ टिप्स हैं जो हमारी लाइफस्टाइल इश्यूज को रेमेडी कर सके थ्रू हैंडराइटिंग? I think if there is too much peakiness which has been involved in their handwriting, that talks about कि body में एक अजीब सी inflexibility develop हो रही है, ओके. which can lead to calcium issues, which can lead to bone deficiencies, कि bone में problems आएंगी, which can also have some posture issues over a period of time. तो जितना ज़्यादा आप टाइटली लिखेंगे चीज़ों के बीच, आपके bodily organs inefficiency की ओर भी जा सकते हैं. So later on age पे वो problem create करता है. The problems like osteoporosis, spondylitis centric problems आप attract कर सकते हैं, तो वो ना करें. That's why Grapho Remedies comes into the play. वो आपको जो suggestions देती हैं, वहाँ से हम उन inflexibility which has been created in your physical health and also your mental health as well, हम उनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं. ग्राफो रेमेडीज के बारे में जानते हैं. क्या होते हैं ग्राफो रेमेडीज? अब बेसिकली ग्राफो रेमेडीज डॉक्टर विमला रॉजर्स ने खोजी थी, इन्वेंट करी थी. शी वॉज वर्किंग विद सम साइकोथेरेपिस्ट एंड क्लिनिकल ग्राफोलॉजिस्ट. देयर आर क्लिनिकल ग्राफोलॉजिस्ट एज वेल. Okay. तो देयर शी अंडरस्टूड कि हम कुछ ऐसा हैंड राइटिंग से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ से हम सबकॉन्शियसली पेशेंट्स को गाइड कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग देयर मेंटल मॉडल एंड ब्रिंगिंग मोर मेंटल स्टेबिलिटी इन टू देयर लाइफ. So then she created couple of patterns जो इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट करे and they've done too much research on it, but she was the one late in 20th century उन्होंने ये चीज़ इम्प्रूव करी. और ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो बेसिकली आपके माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन को इस लेवल पे इम्प्रूव करती हैं दैट फ्रॉम योर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, इमोशनल टर्बुलेंसीज से आपको हम वो टेक्निक्स सिखाएं जहाँ पे आप पैटर्न जब प्रैक्टिस करेंगे आपका हैंडली मूवमेंट प्रेशर डिक्रीज करे एंड इधर पे प्रेशर जब डिक्रीज होगा द मूवमेंट विल बी कंप्लीटली राउंडेड and you will be converting into a more calm and better mental stable states, क्योंकि आप एक calm pattern ही अपने में practice कर रहे हैं. एक ग्राफो पैटर्न है which is called a gratitude symbol. This gratitude symbol हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ों में होते हैं. So gratitude symbol उनको इसलिए बोला जाता है because वो Fibonacci सीरीज में होते हैं, because it is having a positive vibration sync and which is being amplified to a universal level. और वो बहुत सारे plants and animals में भी होता है. Sunflower में आपको gratitude symbol देखने को मिलेगा. Snail has it, a gratitude symbol which talks about कि everything which is there in the universe is in the perfect sync. वो conscious pattern है, सिर्फ randomness नहीं है. तो नितिन जी, कुछ ऐसे ग्राफो रेमेडीज बताइए जो लोगों को कॉमन लाइफ इश्यूज के साथ हेल्प कर सके. सबसे पहले तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन की. जिन लोगों को फाइनेंशियल कंडीशन में या तो रुकावट आ रही है या पीपल हु वांट टू जनरेट मोर वेल्थ, वो क्या ग्राफो रेमेडी फॉलो कर सकते हैं? ओके, तो इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड सिंबल एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस करना होगा. ग्रैटिट्यूड सिंबल आप हर दिन ब्लू पेन से once a page every time you're going to draw it, as many as you can in a page for next 3.5 months. इतनी बार आप ये पैटर्न को अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे. आपको बस एक सेंटेंस को सेल्फ टॉक के फॉर्म में, एफर्मेशन के फॉर्म में चैंट करना है, विच इज़ आई एम ग्रोइंग माई मनी 100% every single day. So once you repeat a right self-talk and you make a right gratitude pattern, you will see an influx of money increasing over a period of time. ग्रेट. लव लाइफ के बारे में बात करें. फॉर हार्मोनियस रिलेशनशिप्स बिटवीन कपल्स, बिटवीन पार्टनर्स, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, या फिर इफ आई वांट टू अट्रैक्ट अ स्टेबल पार्टनर इन द फ्यूचर, तो क्या ग्राफो रेमेडी है? सबसे पहले तो आपको नॉन प्यूजिलेटिव पी ड्रॉ करना होगा फ्रॉम अ ब्लू पेन एवरी सिंगल डे 30 टाइम्स. जितनी बार आप वो पी लिखेंगे 30 टाइम्स, आपको एक सिंगुलर सेंटेंस को 30 टाइम चैंट करना है, विच इज़ आई एम अट्रैक्टिंग अ वेरी स्टेबल एंड generous partner for my life. Keep chanting it for next 30 times while making the P 30 times for next 6 months straight away.
जब आप रोज उसको 6 मंथ्स लिखेंगे तो आपका जो खुद का कम्युनिकेशन है वो तो स्ट्रांग बना ही बना, एंड द चांसेस ऑफ अट्रैक्टिंग अ बेटर पार्टनर थ्रू ग्राफो रेमेडी इंक्रीजेस। साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि आपके इमोशनल डिसबैलेंसेस आ जाते हैं, मूड्स में वेरिएशंस आ जाते हैं, एंगर इश्यूज आ जाते हैं, इंपल्सिव हो जाते हैं आप। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर पैटर्न, यू हैव टू मेक इट एज मच एज पॉसिबल in a page from the same pen, and you have to say it, I always make my relationship stable, calm and peaceful from now. So that will increase having and attracting a better partner, and also having a stability in relationship altogether. Okay. It is said that finding what you love to do is rarer than finding true love. Okay. ट्रू लव तो आसानी से मिल जाता है, पर यार प्रोफेशन और करियर उतनी आसानी से नहीं मिलता जो हमें पसंद है. Correct. So many people are stuck in jobs they don't like and they want to move to greener pastures, they want to do something for themselves or whatever. So those individuals who are not fulfilled with their careers, या जो अपना ड्रीम जॉब चाहते हैं या कोई दूसरा प्रोफेशन चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में ही थोड़ी राहत चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? ओके, सो आपको ये पर्टिकुलर पैटर्न को प्रैक्टिस करना है सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको एक्सपोनेंशियल आउटकम मिले. सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, आई एम गोना ड्रॉ हियर कि एवरी टाइम यू स्टार्टिंग you have to make the another consecutive pattern bigger than the first one. This will give you an exponential rise over a period of time, जहाँ पे आपको जो exponential return चाहिए with the kind of hard work you're putting into a career and the time which you're taking to build it out, आपको वो outcome मिल सके. So you have to chant one particular sentence while making this particular pattern once a page for next good 4-ish months, और तब आपको एक single sentence को chant करना है which is I am attracting the best and the right dream job for myself from now. Keep on saying it as much as you can while making these patterns once a day for next 4 months every day. Perfect. ये कितने बड़े होने चाहिए ये पैटर्न्स? I think that's completely a very subjective thing. पहला वाला पैटर्न छोटा हो, दूसरा वाला उससे बड़ा हो. Okay. So ऐसा कोई fixed measure नहीं है, but the second should be bigger than the first. Perfect. So on and so forth. Perfect. What is the Grapho remedy to fix my ill health? कई लोग हैं who are suffering from various ailments, you know, चाहे छोटे प्रकार के हो बड़े प्रकार के हो, या कई सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं ताकि आगे जाके वो बीमार ना पड़ सके. क्या ग्राफो रेमेडी है? ओके, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको आई के ऊपर का डॉट बहुत छोटा सा बनाना है, राइट, एंड यू हैव टू मेक दिस सॉर्ट ऑफ एन आई एवरी सिंगल डे 30 टाइम्स, एंड वंस यू डू इट 30 टाइम्स फॉर नेक्स्ट 3.5 months आपको बोलना है माई फिजिकल एंड गट हेल्थ इज इम्प्रूविंग एवरी टाइम आई एम ईटिंग. So keep saying it while you're making this particular pattern. That's a one thing. दूसरा आपको क्या करना है कि आप कोई ऐसा पैटर्न बनाएं जहाँ पे हम अपर पार्ट, होता क्या है कि हमने एक ग्राफोलॉजी में रूल एक्सप्लोर करा है, जब आई के ऊपर का डॉट फैल जाता है या ओ का ये वाला पार्ट बंद ना होके फैल जाता है, दैट टॉक्स अबाउट द साइज इंक्रीमेंट इन द मिड स्पेस ऑफ द बॉडी. सो यू हैव टू क्लोज इट बट यू हैव टू कनेक्ट द अदर लेटर एज वेल. तो आप इस तरह से ओ बनाएंगे जहाँ पे वो पूरा कंप्लीटली क्लोज्ड है और एक दूसरे से कनेक्टेड है. वंस अ पेज एवरी सिंगल डे फॉर 3.5 months and keep chanting it. I am improving my gut, physical and mental health every single day. So that will really give you great relax because आप अपने organs को smartly treat कर रहे हैं in order to increase their efficiency at the time when it's required. Okay. तो क्या does this hold true for people who have any kind of lifestyle disorder, चाहे वो PCOD हो गया, PCOS हो गया, This is very good for arthritis? PCOS, PCODs, cholesterol issues, liver centric problems और inefficiency आ रहा है gut health में. It's very great. Okay. Something which is going to be really good for bodily pointed pains, back pain, lower back pain, legs, knees, joints pain, कि वो such kind of pattern को draw कर सकते हैं. These are all pattern trying to give you sort of a movement जहाँ से flexibility आ पाए. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam. Tell me some graphology nuances in Osho's signature. मैं ओशो को बहुत पढ़ता हूँ बट उनके सिग्नेचर में बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटिव चीज़ें दिखाई गई हैं. ही कैन बी वेरी डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड ही कैन बी वेरी डिफरेंट ऑफ द कैमरा, राइट. सो ही इज़ वेरी शार्प विद हिज वर्ड्स. इट्स सो हार्ड फॉर यू टू मेक हिम पुट योर वर्ड्स इन टू हिज माउथ. इट कैन नेवर हैपन. सुपर शार्प. उनके में सर्कल्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, सिग्नेचर बहुत बार कट करा गया है हर तरीके से. देयर सम इक्वेशंस एज वेल जो लिखी गई हैं और आपको कहीं से भी समझ में नहीं आएगा कि ओशो है, रजनीश है, कुछ ऐसा लिखा गया, कुछ भी नहीं है. इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेजिबल सिग्नेचर, राइट. बट ही सुपर शार्प. वैसा स्पिरिचुअल लेवल की अवेयरनेस आप जिन भी
उस समय के लोगों में ट्रैक करेंगे, किसी का भी सिग्नेचर ऐसा नहीं पाएंगे, बीट कृष्णमूर्ति हो, विवेकानंद हो, किसी के भी सिग्नेचर ऐसे नहीं है. सो ही इज़ बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ गुड रेड वाइन जिनको आपने अभी कंज्यूम कर लिया पर बहुत देर बाद समझ में आए, राइट. सो गुड एंड बैड डिपेंडिंग हाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग हिम, बट वेरी वेरी जीनियस विद अ वेरी गुड मैनिपुलेटिव स्किल्स Okay. फॉर श्योर. ओके. सदगुरु. वो बेहद ज़िद्दी हैं, जो अभी वाला सिग्नेचर है उसमें क्लियरली रिफ्लेक्टेड आउट है. एंड ही हैज़ गॉट वेरी गुड इमोशनल एपेटाइट. आपको बहुत समय तक समझ सकते हैं, बहुत अच्छे समझा सकते हैं. वेरी लेटर इज सुपरली राउंडेड और अपर हाफ ऑफ द लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग है. सारे डी एच एस सारे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनके लॉजिक्स के साथ फाइट कर पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, Okay. राइट. सो ही इज़ गॉट वेरी गुड ब्रेन, very good intuitive power with a good stubbornish angle, which is every time saying it कि आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी, right. So hard for you to not agree at least on face from him. Okay. But जो पुरानी वाली चीज़ थी वो हटा चुके हैं. शाहरुख खान सिग्नेचर. शाहरुख खान के सिग्नेचर में बहुत सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट हैं. शाहरुख खान के सिग्नेचर में एस बहुत बड़ा नहीं है लाइक डोनाल्ड ट्रंप और अरविंद केजरीवाल, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ही इज़ मैप्ड टू अ गुड स्केल. उसमें एस की लेंथ भी कॉन्फिडेंट है, अ गुड हेल्दी कॉन्फिडेंस. एंड वो खान भी लिखते हैं बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टेक द खान एज अ लेगेसी टू अ ग्रेट स्केल परफेक्टली विद वन सिंगल लाइन, 2 dots एंड वेरी ग्रेट क्लैरिटी. So, graphology, handwriting analysis. Let's understand the different facets of handwriting जो एक individual के बारे में उनके characteristics, उनके life partners, उनके health, career सब determine कर सकता है. What are those factors in handwriting? So there are too many different factors which we are able to identify. First is कि उनमें slant क्या है, strokes कैसे हैं, zones कौन से zone की handwriting ये है. Then we'll see the pressure कि कितने pressure से चीज़ें लिखी गई हैं. The pressure is really affecting and impacting their mental health or it is making them really go to the perfect scale of their career. And जैसे रिलेशनशिप की बात चली तो if a male or a female has very extended lower halves, which means they are unable to control their lower half of the bodies, so the tendency to move to another partner is significantly very higher because you will see an extended pressure inclination there. ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैंड राइटिंग में अकॉर्डिंग टू द यूज केस हम समझ रहे होते हैं, जहाँ पे हम इन सारे पैरामीटर्स और भी हैंड राइटिंग एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके ह्यूमन टेंडेंसी अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द रिक्वायरमेंट we'll able to get that. Okay. Tell us all the facets of the slant which can help determine a person's characteristics. So let's say for example somebody is having a left slant, which means the other guy is not really interested in terms of having a further conversation with you or he's very much introvert. उनको अकेले टाइम बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है. They don't want to interact to that larger level कि भीड़ में बात हो, आप उनको बुलाओ बहुत ज़्यादा. They don't want that. Somebody who is very much on the straight line, those guys Straight यानी कि vertical. बिल्कुल vertical straight line. ना वो leftly है ना वो rightly है. It's completely straight. This means they're very good in people's management. वो उतना ही बोलेंगे जितना ज़रूरी है, वैसे ही ज़रूरत में आएंगे जहाँ पे जितना उनको लग रहा है कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बस इतना ही है. वो ओवर नहीं करते या वो ऐसा फील नहीं करवाते आपको कि दे नॉट इंटरेस्टेड इन योर टॉक्स, but they'll keep things very very crystal clear. They're very good in politics, very good in management. All those people who are super smart in terms of flipping their side कि नहीं मुझे बस Diplomat? हाँ, very good diplomat, very good consultants have that kind of understanding because they really know कि एक बार जब चीज़ें ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई. मेरे ख्याल से it also denotes balance ना. It also denotes to a degree of balance. It depends. फिर वहाँ पे pressure क्या है, कौन से जोन ज़्यादा हैं, और भी फैक्टर होंगे, बट दे कीप दे थिंग्स इन दैट काइंड ऑफ अ जेन कि ना इंसान मुझसे डिटैच हो और ना मैं इतना अटैच हूँ कि सामने वाले को हर्ट कर जाऊँ. सो लेट्स कीप थिंग्स ऑन द सेम टेबल एंड जब तक हो जाए एंड देन मूव अहेड. Okay. समबडी हु इज राइटली स्लांटेड मतलब दे टू मच टुवर्ड्स यू. सो अगर कोई Inclined towards you. inclined towards you, let's say for example a girl is dating a guy जिसमें girl is having a rightly slanted handwriting, which means she's thinking too much about her boyfriend कि अभी वो कहाँ होंगे, अभी वो कैसे होंगे, मैं कॉल कर लेती हूँ, मैं मिल लेती हूँ, मैं एफर्ट मार लेती हूँ, मैं ही गिफ्ट दे देती हूँ, मैं ही अरेंजमेंट कर लेती हूँ, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स यू. प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि अगर वो लेफ्टली इंक्लाइन हैंड राइटिंग हुई या स्ट्रेट हैंड राइटिंग हुई तो द गाय इज कीपिंग थिंग्स कि जहाँ पे गुडी गुडी जोन चले और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिल क्विकली आउट कि ठीक है नहीं है भाई, इतना ही कर सकते थे, यहाँ से आगे नहीं, ज़्यादा मेरे से डिस्टेंस क्लोजर नहीं आने का है. और अगर लेफ्टली इंक्लाइंड होगा तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा.
गुड कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये आएंगे कि अगर उनकी राइटिंग राइटली इंक्लाइंड है तो इनकी भी राइटिंग स्ट्रेट से राइट के एंगल की ओर ही हो, क्योंकि वो भी वो एफर्ट समझ पाएं व्हेन इट कम्स टू द कंपैटिबिलिटी दैट द अदर पर्सन इज पुटिंग सो मच एफर्ट, आई शुड ऑल्सो टेक समटाइम्स लीड, आई शुड ऑल्सो कम इन टू अ रोल जहाँ पे मैं अपने पार्टनर को एक पॉजिटिव फील करा पाऊँ, either through any of the habits or any of the things. So very very important to understand. So जितने भी लोग कम्युनिकेशन में कंपनी के टॉप शेल्फ पे चूज करते हैं, दे वांट आइदर की स्ट्रेट कि बोलें और निकल लें, या फिर बहुत ही ऑथेंटिक ओरिजिनल कंपनी है, दे वांट राइटली इंक्लाइंड चीज़ें हैं, राइट. हल्दीराम डज दैट. हल्दीराम एंड बीकानेर वाले में यही डिफरेंस है, राइट. बीकानेर इज अ स्ट्रेट फॉन्ट, वो उतना ही तक रख रहे हैं जहाँ तक ज़रूरी है. हल्दीराम इज गोइंग टूवर्ड्स यू कि खाने में क्या कमी थी, कौन सी नमकीन वर्क नहीं करी, कौन सी टेस्ट में कंज्यूमर को पसंद नहीं आया. प्रेशर से क्या पता चलता है इंसान के बारे में या कंपनी के बारे में? ओके, इफ समबडी इज पुटिंग टू मच प्रेशर, अब प्रेशर का ओरिएंटेशन भी बहुत मैटर करता है, अच्छा, राइट. लेट्स से फॉर एग्जांपल समबडी इज कमिटिंग अ सुसाइड, राइट. तो अब जो पेन का प्रेशर होगा वो एटमोस्ट लेवल पे होगा, बट वो टूवर्ड्स हिमसेल्फ होगा. जब कभी भी कोई भी इंसान आई क्विट लिखता है तो वो बहुत बार सर्कल आउट करता है, बिकॉज द पेन इज विद इन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस इट ऑफ द पेपर. सो आप क्या उतनी आप ये सुसाइड लेटर्स की बात कर रहे हैं? yeah I'm talking about the suicide letters. I'm talking about people who are prone to depression and prone to suicidal. तो उन पे जो handwriting का orientation होगा, slanting, that will be towards downwards. कि आपने लिखा I am Nitin, Sharma is towards downwards, which means you're not feeling okay, you're feeling downward in your life. You're getting it? जब कभी भी कोई भी इंसान ऐसी सिचुएशन में प्रेशर का यूज़ करेगा तो वो बहुत हैवी प्रेशर छोटे स्पेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा. दे वॉन्टेड टू हैव अ बुल्स आई हिटिंग देयर. आपकी सबसे ज़्यादा फोकस जाना चाहिए उस जगह पे कि आई क्विट. तो आई क्विट मीन्स यू आर पुटिंग टू मच प्रेशर देयर बिकॉज नाउ इट्स ओवर, आप यू खुद नॉट को बीन एबल attack टू कर हैंडल रहे हैं, इट. right? या तो आप वो प्रेशर सारा अपने ऊपर ले रहे हैं, तो वही आप हैंड राइटिंग में शोकेस कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं. सो देयर वील एबल टू अंडरस्टैंड कि ये इंसान है. देयर आर ग्रेट सिग्नेचर्स जहाँ पे आपने प्रेशर की बात करी. डोनाल्ड ट्रंप की जो सिग्नेचर है, दैट्स हैवीलिस्ट प्रेशर विच यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है एंड साइज भी बहुत एलोंगेटेड है. उनका अपर हाफ ऑफ द सिग्नेचर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग and the pressure is very strong, which means वो एक strong narcissistic quality के साथ आ रहे हैं. Every letter is very bigger size and very pointed with too much pressure, which means the quality of male chauvinism, a stronger male macho feeling and very strong narcissistic quality, और मैंने बोला है तो करो, मैं कह रहा हूँ तो ऐसा, too much egoistic extreme domination आएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और साइज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड अपर हाफ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इंसान दिमाग से भी उतना ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकता है ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ इट, बिकॉज ही नोज़ की पावर को मैं कहाँ शोकेस करूँ सो दैट एवरीबडी एग्रीज टू माई डेटा पॉइंट. सो दैट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन. एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट, लेट्स से जहाँ पे आपने प्रेशर की बात करी, लाइक हिटलर. तो हिटलर के सिग्नेचर में क्रॉस है. द फर्स्ट अल्फाबेट हैज़ अ क्रॉस. इवन द बिगेस्ट लीड गिटारिस्ट ऑफ ऑल टाइम जिमी हेंड्रिक्स, उनके सिग्नेचर में भी क्रॉस है. सो एनीबडी हु डू द क्रॉस इन द सिग्नेचर, right, to a very slighter degree in an extended format, Arvind Kejriwal ji also has that, right. So that indicates कि आप बहुत pressure ले रहे हैं अपने अंदर, right. So that's one of the very important marker there. तो कभी भी जब आप अपने signature को cross कर रहे हैं किसी भी angle पे, which means you are basically cutting your body out that nobody should enter this space. आप अपने बॉडी को क्रॉस सिग्नलिंग पे लेके जा रहे हैं. दैट्स अ डेडलीस्ट सिग्नल विच यू कैन इमेजिन फॉर योर सेल्फ, बिकॉज द पेन इज सो हायर कि आपकी बॉडी अब ये आपको रिस्पॉन्ड दे रही है एंड देन रिफ्लेक्टेड इन सिग्नेचर कि अभी सब खत्म ही करने का है. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन जहाँ पे प्रेशर एक्सीड हो रहा है और वो मेंटल हेल्थ वाइज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. Any other kind of pressure? Then it depends. A lot of people put the pressure in order to make the other person agree on their thing. तो आप बहुत सारी ऐसी हैंड राइटिंग्स मैंने फीमेल्स की देखी हैं जहाँ पे ब्यूटी बहुत स्ट्रॉन्ग है and pointedness or pressure of or the peakiness in the handwriting is very strong, which means, and I think it has it resembles to your handwriting as well. You've seen my handwriting? I have not seen it. Okay. I'm understanding it from a lot of my data points. जहाँ पे perfectionism scale चाहिए हर एक चीज़ में. So the beauty is top notch and there's slight peakiness, which means कि हर एक चीज़ properly execute हो, परफेक्ट स्केल पे हो, छोटा छोटा एरर भी नहीं आना चाहिए चीज़ों के बीच. सो वेरी बुल्स हिटिंग फॉर एग्जीक्यूशन. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ आई कम टू योर पर्सनल स्पेस और मैंने अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को चेंज कर लिया विदाउट इवन आस्किंग यू, दैट मे रियली पिस ऑफ कि इसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इस पर्टिकुलर जगह पर एक मीनिंग है.
इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग, डोंट टच इट. सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट perfectionism, very peculiar about कि हर एक चीज़ पिच्ड परफेक्ट होनी चाहिए. साइज ऑफ द हैंडराइटिंग, कुछ लोग बहुत बड़ा लिखते हैं, कुछ लोग बहुत छोटा लिखते हैं, क्या मीनिंग है करेक्ट. इसका? जो लोग बहुत बड़ा लिखते हैं वो डेफिनेटली अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं. अब हम 100% तो ऐसा नहीं कंक्लूड कर सकते बिकॉज देयर आर अदर पैटर्न्स इन द हैंड राइटिंग विल शोकेस. मैंने ऐसे भी बहुत सारे सिग्नेचर्स देखे हैं जहाँ पे बहुत बड़ा उन्होंने अपना सिग्नेचर लिखा विद एन अपवर्ड स्लोप विद अ सिंगल लाइन एंड एवरीथिंग, बट द गाय कमिटेड अ सुसाइड. तो उनके हैंड राइटिंग में वो रिफ्लेक्टेड आउट था. बट समबडी हु इज नेचुरली हैविंग अ बिगर लेंथ और बिग साइज विच मीन्स द गाय इज वेरी कॉन्फिडेंट. उनको अपनी चीज़ों पे बहुत भरोसा है. दे लव टू टेक अ चार्ज, दे लव टू लीड, दे आर वेरी गुड इन कॉन्फिडेंस एंड मैनेजमेंट क्वालिटीज़. एंड समबडी जो बहुत छोटा लिख रहे हैं, वो छोटा लिख रहे हैं इसका मतलब है कि शायद वो डेप्थ एंड डिटेलिंग में भी बहुत फोकस करते हैं. दे वेरी पेकुलर अबाउट स्मॉल माइन्यूटी डिटेल्स कि वाई पूछना कि अच्छा ऐसे क्यों हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है. अपर जोन लोअर जोन क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ द लेटर्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द लेटर्स, Yes, राइट? उससे yes. आप क्या एनालाइज कर See, सकते upper हैं? part, mid part and lower part are these three sections of the body जहाँ पे हम इंसान की हैंड राइटिंग जब चेक करते हैं या समझते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि कौन से हाफ में राइटिंग ज़्यादा बिलोंग कर रही है. विच मीन्स कि अपर हाफ ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू योर माइंड, mid half of the body is related to the mid part of your body and the lower half is related to the lower half of the body. Depending किस जोन पे वो हैंड राइटिंग और सिग्नेचर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, उस तरीके की पर्सनैलिटी का अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस ज़्यादा निकल के आता है. सो समबडी लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, हमने एग्जाम्पल लिया, उनका अपर हाफ बहुत हैवी है विच मीन्स इज़ वेरी ब्रेनी, ही इज़ वेरी शार्प, ही कैन यूज़ हिज गुड लॉजिकल रीजनिंग स्किल सेट्स एट द टाइम इट इज़ रिक्वायर्ड. आप जितने भी बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग देखेंगे, मे बी एलॉन मस्क इज़ वन ऑफ देम, जेफ बेजोस इज़ वन ऑफ देम, उनके अपर हाफ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे बिकॉज दे हैव टू लीड टू मैनी पीपल, दे हैव टू गाइड एट अ ग्लोबल स्केल कि अभी कंपनी का प्रोजेक्शन किस जगह पे जाएगा. बट समबडी हु इज़ हैविंग अ लोअर हाफ वेरी हैवी, दोज गाइज कैन रियली क्रिएट समथिंग. वो क्योंकि लोअर हाफ ऑफ द बॉडी प्रोक्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो दोज गाइज आर वेरी गुड विद द क्रिएटिव आस्पेक्ट्स एज वेल, कि कुछ क्रिएट कर लेते हैं ऑन दैट स्पेस. जहाँ पे मिड हाफ में हैंड राइटिंग लाई करिए मतलब वो डे टू डे वाली चीज़ों में बहुत अच्छे होंगे. 9 to 5 जॉब, मे बी अ गवर्नमेंट जॉब, दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच आर कट टू कट इन अ डे, इन अ आवर, इन अ वीक और इन अ मंथ. हमें कैसे चलना है कि कल मैं एग्जैक्टली कौन से क्लॉथ अपने ऑफिस में पहन के जाऊँगी. सो मिड स्पेस हैंड राइटिंग अगर है तो वो बहुत क्लियरली डिफाइन कर लेंगे कि जो शॉर्ट टर्म वाला गोल है मेरा वो किस तरीके से आगे चलेगा. तो काफी जो सर्विस मेंटालिटी के लोग हैं, Yes, 9 to 5 जॉब yes. जैसे आप कह रहे थे, उनका जो मिड जोन ठीक रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा. मिड जोन बहुत हैवी होगा. मिड जोन बहुत हैवी रहेगा. जो जिनका लोअर हाफ स्ट्रांग होगा वो क्रिएटिव परस्यूट्स में बहुत अच्छे होंगे, करेक्ट? या कम्युनिकेशन, पेंटिंग, Yeah. परफॉर्मिंग या आर्ट्स, मे बी इन मार्केटिंग, फिल्म मेकिंग, एडिटिंग. There are also other insights related to marketing and filmmaking, but this is one of the main aspects Okay. where they can put up their energy और बहुत अच्छा रहेगा. ओके. एंड द टॉप वन जिसका टॉप स्ट्रांग वो रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग्स एंड लीडरशिप. हाँ, मे बी ब्यूरोक्रेट्स, अगर उनका लोअर अपर हाफ बहुत स्ट्रांग मिलेगा, Brain, mind. ब्रेन माइंड, एब्सोल्युटली. Okay. सो दे विल बी यूटिलाइजिंग इट. स्ट्रोक्स की बात करते हैं. आप स्ट्रोक से क्या पता लगा सकते हैं इंसान के बारे में? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि somebody is putting a T, किसी ने टी बनाया तो टी में जो अपर हाफ में वर्टिकल लाइन को कट करा, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट देयर इज अ क्लब स्ट्रोक देयर. तो आप क्या करते हैं, यू स्टार्टेड विथ अ हाईएस्ट प्रेशर और बहुत टक से आपने डैगर टाइप वो टी का जो अपर पार्ट कट करा है वो डैगर टाइप में कट करा, विच मीन्स जब आप अपनी बातों को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ग्रुप ऑफ लोगों के बीच या अपने क्लोजर लोगों के बीच पोर्ट्रे कराएंगे तो आप कुछ ऐसी बात कह सकते हैं जो टक से दिल पे चुभेगी. Getting it? Because that's talked about club जो stroke. काफी डायरेक्ट बात करते हैं. Absolutely. There are other type of strokes जैसे validation seeking के strokes होते हैं जहाँ पे आपने अपने lower half of the body में certain एंगुलैरिटी रखी है जहाँ पे वो लूप्स क्रिएट हो गए और वो लूप्स जब क्रिएट हुए तो वो ये बता रहा है कि यू आर इनटू द वैलिडेशन सीकिंग जोन. जब हम स्ट्रोक्स की बात करते हैं सो हमें कुछ ऐसे सिनेरियोज भी मिलते हैं जहाँ पे वैलिडेशन सीकिंग साइंस क्रिएट होते हैं. So anybody who's in the performing arts, who's into the art space, creative space, उनको naturally validation लेना होता है. Somebody who's good in designing a restaurant, उनको naturally एक validation मिलेगा ना, एक ताली मिलेगी एक आर्टिस्ट को परफॉर्म करते वक्त, तो उनका एक बहुत strong confidence build-up होता है कि हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं. Somewhere down the line validation is important. राइट, यू गॉट टू बी अंडरस्टैंडिंग कि मेरे प्रोफेशन के लिए वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है, बट अ टेकी को वैलिडेशन नहीं चाहिए या गवर्नमेंट जॉब वाले को ना भी मिलेगा वैलिडेशन तो भी चलेगा. तो वेरी एक्साइटेड, आप मेरा हैंड राइटिंग एनालाइज कीजिए. Sure, I would definitely try to do it. Please go ahead. Please write your full name. Full name, first letter in capital, बाकी सब small में.
कैन यू ऑल्सो राइट योर सिग्नेचर? सबसे पहली चीज़, बहुत ही जल्दी छोटी छोटी बातें दिल पे लगती हैं आपको कि इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, क्यों सोचा, वाई दीज गाइज टॉकिंग सो एंड सो थिंग्स अबाउट मी. और मैंने आपको बोला था कि आपके में ब्यूटी विथ पीकीनेस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो. अभी मैंने जब आपको बोला वो एग्जैक्टली वैसा ही है. आई वॉज एबल टू गेट इट. आप हाउ डिड यू मेक दैट आउट? इसमें ब्यूटी एंड परफेक्शनिज्म का, पीकीनेस का बहुत अच्छा बैलेंस है. Okay. वेरी गुड विद द एग्जीक्यूशन. परफेक्शनिज्म चाहिए एक एक स्केल में. Really? Yeah. But I thought it's very dirty. It's very shabby handwriting. Like, Always high achievers think in that way. okay. उनको लगता है कि अभी भी कुछ कमी रह गई है, अभी और अच्छा करना है और आगे जाना है, all those things. But that's very much their expectation mismanagement. So you've been doing too much for the people, not being able to get it anywhere aroundish, getting hurt and still repeating that vicious cycle again and again. अभी जो आपका सिग्नेचर डिफाइन हुआ है पहले के कंपैरेटिव में, पहले वाले सिग्नेचर में आपका मार्केटिंग ब्रेन बहुत शार्प है. मास कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, एंड इट हैज़ ऑल्सो गॉट वेरी गुड स्टबर्निश एंगल कि इफ़ आई हैव डिसाइडेड, कोई नहीं रोक पाएगा मेरे को, मुझे करना है, ये पहुंचना है, बनाना है, ये होना है, ये ऐसे करो, होगा ही होगा चीज़ों को लेकर. आई विल सजेस्ट यू आउट कि इसमें भी कुछ चेंजेस करने चाहिए, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर इसमें कुछ चीज़ें और होंगी इन दैट सेगमेंट कैन रियली मेक यू बेटर. एज यू आर इन टू द क्रिएटिव स्पेस, इन टू द मार्केटिंग स्पेस, यू आर द फेस. तो आपका कम्युनिकेशन, 2 dots आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर हम आपके सिग्नेचर में 2 dot इंक्लूड करा देते हैं, सो वॉट एवर वर्ड्स यूर स्पीकिंग, वॉट एवर इम्पैक्ट ऑफ द वर्ड्स आर गोइंग थ्रू वीडियोज और थ्रू एनी ऑफ द चैनल्स, वो और बेटर हो जाएंगे. सो द ऑरा, द आर्ट, द क्रिएटिविटी और द इन्फ्लुएंस और द फेम विल बी स्ट्रॉन्गर. A.R. रहमान के सिग्नेचर में है, शाहरुख खान के सिग्नेचर में है, अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर में है, सभी के सिग्नेचर्स में 2 dots देखने को मिलेंगे. Okay, so 2 dots करना चाहिए for influence, for marketing, yes, for creativity, for art, for fame, okay. for creativity. That's very important. But आपको back, lower back, legs, knees, joints का हाँ रखना होगा. Okay. Asha, so through the handwriting, you can also find out the health of a person, how healthful they are, and how much ill health they have, which is fantastic. Yeah. You have to take care of your calcium intake. You have to take care of कि आप जब अलग countries या cities Calcium intake? Yeah. मुझे presently vitamin D की कमी है. I'm taking those calcium supplements. Yeah. We are good at what we do. Yeah, so that's very much there. Yeah. Okay, wonderful. I would say pretty much bang on. Thank you. A facet of me is also content creation, and this question goes out for all the fellow content creators. Give us some tips when it comes to handwriting. कैसी handwriting होनी चाहिए so we can have a prosperous career as a content creator? We can make our videos go viral. सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका अपवर्ड स्लोप होना चाहिए सिग्नेचर में. इट शुड बी 30 to 45 डिग्री. एनी फेयर विच इज़ ऑन स्ट्रेट लाइन और मे बी डाउनवर्ड्स, तो आप एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ पाएंगे. राइट, आई टेल यू वेरी बेसिक मीनिंग ऑफ दैट. लेट्स से टाइम का एक एक्सेस है XY प्लेन पे एंड योर एफर्ट्स. सो इफ टाइम इज इंक्रीजिंग एंड इफ एफर्ट्स आर एक्सपोनेंशियली नॉट इंक्रीजिंग, तो आप सेम टाइम में यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं. आप उस टाइम पे उसी ही प्लेन पे, उसी ही सरफेस पे रह गए. So it has to be upward, exponential curve होना चाहिए, which is 30-45 degree. That one of the point. Second is very important 2 dots, because those 2 dots are basically responsible for art, for creativity, for communication. कि आप अपनी art के थ्रू जब masses से communicate कर रहे हैं, it should be that good कि आपको recognize किया जा सके. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस अ सिंगल लाइन विच शुड बी देयर जो सपोर्ट सिस्टम दिखाता है. अब वो फ्रेंड का सपोर्ट सिस्टम हो, मनी का सपोर्ट सिस्टम हो, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम हो, एक्सटर्नल क्रिएटेड योर ओन सपोर्ट सिस्टम, इट हैज़ टू बी देयर एंड ओनली सिंगल लाइन, नो डबल लाइन्स, बिकॉज उसका मेंटल हेल्थ एक सर्टन रिपरकशंस आ जाते हैं जो शायद आपको इंडिविजुअली फ़ायदा नहीं करेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब आप अपना नेम लिख रहे हैं तो वी एक्सपेक्ट यू कि आप में जहाँ जहाँ पे भी, जैसे आपने श्लोका में ऐसे लिखा है, अगर उसमें स्लाइटली एक वैलिडेशन भी होता, सो एवरी टाइम यू आर डूइंग समथिंग, इफ यू आर मोर वैलिडेटेड फ्रॉम द ऑडियंस और फ्रॉम द पीपल हू आर क्लोजर टू यू, दैट विल इंस्पायर you to create more valuable content. Okay. Right? So if we enhance that, it's going to be great as an influencing or as an influencer career. So validation बहुत important है. Clarity of signature is very important. First letter should be bigger and bold. Single line should be there. 2 dots are must. Or please no single dot at the end. No single dot. Why? Because that single dot is basically a stoppage. जैसे पहले हम इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखते थे, राम went to Sham house, they did a party and Ram came back to his home. Let's say for example ऐसा कोई एक सेंटेंस है, यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप. अब जब नया सेंटेंस शुरू होगा तो एक नई बात शुरू होगी. तो जब आप अपने सिग्नेचर में कहीं पे भी सिंगल डॉट लगा देते हैं, जैसे रतन टाटा जी के सिग्नेचर के बीच में 2 डॉट हैं सिंगल विच सेट कि एक सर्टेन टाइम पे वो अपनी कंपनी छोड़ गए
and then he came back again and revived it, which very less people can do that, right? सबके साथ नहीं हो पाता ये. So any single dot either between the name and surname or after your name or name and surname के बाद लग रहा है वो बहुत strong stoppages and blockages लेके आएगा. Coming to love compatibility and graphology, 90% of marriages in India are still arranged, correct? Yeah. The famous Kundali Milan comes into picture. Yeah. आजकल अरेंज मैरिजेस, आजकल तो लव मैरिजेस में भी लोग कुंडली मिलान कर रहे हैं बिकॉज द सॉफ्टवेयर आर सो पब्लिकली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. बट आप कहते हैं देयर इज अनदर वे टू चेक योर कंपैटिबिलिटी विद योर पार्टनर, True. which is through handwriting, Which is through handwriting. which I've never heard before. Yeah. Please tell us about So it. this is about personality compatibility. जब आप किसी इंसान के साथ compatibility check करते हैं, so there is a physical compatibility, there is an emotional compatibility, there is a spiritual compatibility which plays down the line. Now one of the partner has lower half very strong. दूसरे partner का lower half open ended है, which means one really want to connect on the physical intimate part and other has no inclination towards it, right? तो इधर पे physical compatibility भी problem में आया. इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी प्रॉब्लम है कि एक इंसान बहुत इमोशनल है, द आई सर्कल ओवर एन आई इज वेरी बिग, और एक का बहुत छोटा है, वेरी प्रैक्टिकल, Like a dot. वेरी स्मॉल डॉट, राइट? तो अब जो स्मॉल डॉट वाला इंसान है वो हर चीज़ प्रैक्टिकल स्केल पे चाहेगा, उसको छोटी चीज़ मैटर ही नहीं करेगी. इमोशनल इंसान के साथ बहुत अलग प्रॉब्लम आएंगे. वैलिडेशन सीकिंग, एक को वैलिडेशन चाहिए, गिफ्ट चाहिए, ट्रैवल चाहिए, पार्टीज चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए इन ऑर्डर टू मेक लुक गुड इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड सर्कल, इन फ्रंट ऑफ देयर रिलेटिव्स. बट दूसरे वाले इंसान को वो चीज़ की समझ ही नहीं है बिकॉज उनका एस वैलिडेशन सीकिंग में आता ही नहीं है. एक इंसान का एफ बहुत बड़ा है, वेरी गुड फ्लफ, तो बहुत अच्छी नॉलेज है फूड की है, बहुत अच्छा बना सकते हैं. दूसरे वाले को सात्विक खाना खाना है. So that's योगी भोगी. yeah, that's basically a problem जो आ जाती है. And then when we talk about spirituality, यहाँ पे वो फैक्टर आता है कि if one of the person has too much unclarity in the signature, so the other person is very dicey, और the first person has very great clarity in the signature, तो उनको उनका intuition बहुत strong है. अच्छा. उनको emotional catch up बहुत strong चाहिए चीज़ों को लेके. तो one is very intuitive, other is very sharp, कि वही दिखाना, उतना ही बोलना, इनका मैसेज नहीं आया था, इनसे बातचीत नहीं हुई थी, टू शोकेस दैट पॉलिश्ड वर्जन ऑफ yours in front of themselves, in front of the other person. फिजिकल कंपैटिबिलिटी के लिए होना चाहिए. One of both the person you're asking कि कहाँ पे incompatibility आ रही है या कहाँ पे compatibility अच्छी होगी. Both. Okay, both of the person should have a very good lower half. Lower half should be closed and lower half should be strong enough. ओके. स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी. स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी के लिए द अदर पर्सन का जो एक पॉलिश्ड नेचर है वो गिव अप होना ही चाहिए, राइट? यू हैव टू रियली कम अप विद दैट थॉट कि मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने पार्टनर की बातों को अडेप्ट कर पा रहा हूँ, एंड इवन इफ आई एम एक्टिंग एज अ लायर, आई एम accepting it in front of the person. So unclarity in the signature बहुत कम चाहिए बिकॉज वो आपके डाइसी होने की चीज़ों को कम करेगा, एंड द अदर पर्सन शुड रियली लिसन टू यू. सो स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी में एक पॉइंटर ये है कि एक का सिग्नेचर अगर बिल्कुल क्लियरली रीड हो रहा है और दूसरे का बिल्कुल ही लेजिबल सिग्नेचर है तो वो दोनों को स्पिरिचुअली कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ओके. मेंटल कंपैटिबिलिटी. मेंटल कंपैटिबिलिटी में हम ले सकते हैं बोथ ऑफ द लेटर्स ऑफ द फर्स्ट लेटर्स, जहाँ पे भी कपल के फर्स्ट दोनों लेटर्स ना बहुत बड़े होते हैं दोनों के, दैट कम्स विद एन ईगो क्लैश. सो वो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल दोनों कनेक्शन बनाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग आफ्टर कि मैं सही हूँ एंड द अदर पर्सन इज सेइंग मैं सही हूँ. और इसी सिनेरियो में जो हमने प्यूजिलेटिव पी की बात करी कि जहाँ पे एक का दोनों का प्यूजिलेटिव पी आ गया, सो उधर पे दोनों लड़ ही रहे हैं चीज़ों को लेके. सो दीज आर लाइक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हम चेक करते हैं कि एक का प्यूजिलेटिव है दूसरे का नॉन प्यूजिलेटिव है, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है या नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सो व्हेन यू वी अंडरस्टैंड all the 3-4 parameters by seeing their individual handwriting, जैसे अभी हमने एक बात करा था क्लब स्ट्रोक की, तो एक का टी क्लब स्ट्रोक वाला है, एक का बहुत सिंपल है, तो एक बहुत स्ट्रांगली अपनी बातों को ऐसे स्ट्रॉन्ग तीखे तरीके से कह दे रहा है और दूसरे वाला नहीं कह पा रहा, तो हो सकता है वो उसको दिल पे ले ले और कहीं और पे रिफ्लेक्ट करे. सो दीज आर लाइक डिफरेंट पैरामीटर्स जो हम पर्सनैलिटी चेकअप कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं क्लोजली विद अ गुड स्कोर कि ये एक प्रॉब्लम. अच्छा, स्कोर भी आप बताते हैं? हाँ, हम बिल्कुल स्कोर बताते हैं कि आउट ऑफ 10 और आउट ऑफ 5 हाउ मच कंपैटिबल यू आर इन टर्म्स ऑफ दैट स्कोर. सो वी आर लार्जली फोकसिंग कि हैंड राइटिंग से हम करियर की ओर जाएं, बट कंपैटिबिलिटी इज़ वेरी मच बीन टोल्ड. आई हैव डन इट फॉर कपल ऑफ पीपल जिनके शादी होने ही वाली थी, तो मैंने बोला कि मत करिए, इट्स गोना बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू. फिर बाद में उनको रियलाइज यही हुआ, और कुछों के शादी ऑलरेडी थी जहाँ पे मैंने बताया कि ये शादी शायद आगे इज नॉट गोना वर्क, सो उधर पे डिवोर्स सिनेरियोज क्रिएट हुए. आई ऑल्सो हेल्प द लॉयर्स एज वेल जो ऑलरेडी डिवोर्स केसेस में जा रहे होते हैं, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि कौन ज़्यादा डिसलॉयल है. क्या नाइस. एंड इंस्टेड ऑफ द कुंडली मिलान, क्या just
do a handwriting analysis. I think with the collaboration of Kundli Milan, I think because people have very strong belief system. Yeah. Let's help them in terms of collaboration. What are some of the red flags in relationship compatibility that I as an individual can assess on my own, जिससे मुझे ये पता चले कि ये इंसान मेरे लिए compatible नहीं है? Okay, so there are various handwriting algorithms working there to make a person understand कि ये इंसान आपके लिए disloyal होंगे, betray कर सकते हैं, cheat कर सकते हैं या chances ज़्यादा हैं. फर्स्ट पॉइंटर इज अनइवन स्पेसिंग. अनइवन स्पेसिंग को आप ऐसे समझिए कि आप कुछ लिख रहे हैं और आप बेवजह रुक गए. ऐसा हो ही नहीं सकता. आप रुके होंगे तो कोई रीज़न होगा. अभी आप चल रहे हैं, कुछ आपके सामने आ गया तो आप रुक गए जस्ट टू सी एवरीथिंग अराउंड. अब आप चल रहे हैं और फिर रुक रहे हैं, चल रहे हैं और फिर रुक रहे हैं, तो कुछ तो आपके दिमाग में कुकअप हो रहा होगा विच इज मेकिंग यू स्टॉप देयर बिकॉज यू आर इन टू द फाइन मूवमेंट, राइट. सो अनइवन स्पेसिंग जब आपको लेटर्स के बीच में या वर्ड्स के बीच में देखने को मिलती है, वो मुझे दो बड़े सेलिब्रिटीज़ में देखने को मिली है. वन इज़ अश्नीर ग्रोवर एंड सेकेंड इज़ आई ऑल्सो सॉ इट येस्टरडे इन समरेना सिग्नेचर एज वेल. सो उधर पे वो एंग्जाइटी वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी लेके आता है चीज़ों को लेके कि यू आर एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट सर्टेन थिंग्स, बट दैट ऑल्सो गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग कि आप कुछ कुकअप तो कर रहे हैं. क्योंकि देयर इज अ लॉजिक. जब कभी भी नेम एंड सरनेम के बीच कोई भी इंसान अपने सिग्नेचर में नेम एंड सरनेम लिख रहा है और उसके बीच एक लेटर से ज़्यादा का गैप आ रहा है, विच मीन्स फैमिली मेम्बर एंड द पर्सन इज नॉट इन द गुड बॉन्ड, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस है दोनों के बीच, विच इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ हैविंग अ हेल्दी बॉन्ड टुगेदर. दिस इज नॉट अ मास्टर क्लास गोइंग फॉर द व्यूअर, इज ऑल्सो गोइंग फॉर मास्टर क्लास फॉर यू. आपको कितनी ग्राफोलॉजी आ गई होगी इसके बाद? Totally. So, ऐसा ना हो कि कल मैं देख रहा हूँ कि दिस आर अदर चैनल व्हिच इज फ्लोटिंग इन इंस्टाग्राम डूइंग द सेम अरे यार, थिंग. you're my countryside cousin. ऐसा तो मैं नहीं करूँगी. I won't be a competition to you. So these are very important pointers. अगर किसी को सारे पॉइंटर्स ये पता लग जाएं और एक दो पॉइंटर मैंने सिर्फ अपने लिए बचा के रखे हैं, पीपल शुड कम विद अस. Of course, granted. सो वो वाली चीज़ हुई है. सो दैट दीज आर द वेरी गुड पॉइंटर्स जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ कुकअप कर रहा है. मे बी बहुत सारे लोग आजकल नॉट ओनली ऑन रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, पीपल आर डूइंग बिजनेस कंपैटिबिलिटी ऑल्सो विद अस, कि हम दोनों लोग पार्टनरशिप में आ रहे हैं. इज इज समथिंग विच वी शुड डू और नॉट. सो वी विल टेल कि आपके पार्टनर कि ये सारे सिनेरियोज देखने को मिलेंगे, तो शायद यहाँ आपको फाइनेंशियल्स वाइज चीट कर सकते हैं चीज़ों को लेकर. सो वी टॉक अबाउट दैट. Superb. So the next time when people are looking out to date, सबसे पहले तो सिग्नेचर मंगवाइए. यस है ना? यस. सबसे पहले इंस्टाग्राम में जाके grafologist_Nitin टाइप करना है, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वहाँ पे. या So according to recent data, a significant portion of major brands, around 78%, have updated their logos within the last 5 years, which only goes to say that they want to maintain their relevance in the market. They want to have a fresh imagery, and they've realized the importance of logo creation. आजकल तो पॉडकास्ट भी डालो तो भी लोगो होता है, अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस के लिए भी लोगो हो रहा है. True. तो आप लोगोस के बारे में हमें A to Z बताइए कि हमें कैसे अपना लोगो बनाना चाहिए so we can better prosper. सबसे पहले तो लोगो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सेगमेंट से डील कर रहे हैं. आइदर यू आर B2B ब्रांड, यू आर B2C ब्रांड और D2C ब्रांड. क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब कंज्यूमर इवॉल्व हो रहे हैं तो दे रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि लोगों के पीछे का माइंडसेट क्या था. व्हाई हैव यू कम अप विद दिस सॉर्ट ऑफ लोगो, and more you educate them, the higher the trust which you build with the people who are trying to catch the attentions. तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में हैं. सो बहुत बेसिक है कि मैकडोनल्ड्स ने रेड और येलो कलर ही क्यों यूज़ करा है. बिकॉज जब आप प्री हिस्टोरिक ह्यूमन को देखेंगे तो उनके पास खाने में रेड या येलो चीज़ें ही होती थी, या तो रेड एप्पल या रेड मीट, राइट. सो रेड का जो उस समय का सबकॉन्शियस पैटर्न है, इट इज़ थ्राइविंग टू राइट नाउ टू सी दोज रेड कलर्स. तभी रेड को देख के आपका वो बाय डिफ़ॉल्ट सलाइवा एमएलएस सीक्रेट होने लग जाता है, राइट. सो लॉट ऑफ ब्रांड हु आर इनटू द फूड, बिकॉज आपकी मिर्च, आपकी XYZ फूड की चीज़ें आपको रेड कलर्स में हैं जो ऑलरेडी यूज़ होती हैं. एंड देन येलो ऑल्सो हैज़ दैट अटेंशन बिकॉज वो भी वेवलेंथ में बहुत ज़्यादा है, दूर से ही दिख जाएगा कि आप क्या कम्युनिकेट करने वाले हैं. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर बस इन टू द मार्केट, इफ़ यू इन टू द फूड सेगमेंट्स, तो आप ऐसे कोई कलर्स ज़्यादा यूज़ करिए जो प्री हिस्टोरिक चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, विच आर रेड, येलो, थिंग्स लाइक दैट. इफ़ यू इन टू द हीलिंग स्पेस तो फिर आप हायर फ्रीक्वेंसी के कलर्स यूज़ करिए, मे बी वॉयलेट, मे बी पर्पल, मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ वॉयलेट एंड इंडिगो, एंड मे बी ब्लू, जो आपको ज़्यादा बेटर एनर्जीज़ जब आप ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स के प्रोजेक्शंस लोगों के बीच लेके जाएं, या होर्डिंग में भी कोई चीज़ दिख रही है तो दे शुड फील वाओ इन इट. ऐसे ही कैडबरी पर्पल कलर यूज़ नहीं करता, या ऑल दीज टॉप नॉच ब्रांड्स ऑफ
परफ्यूम्स जो बहुत सटल लेवल पे पर्पलिश लेवल की चीज़ें क्रिएट करते हैं, बिकॉज दैट गिव्स यू सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी, पॉशनेस, एंड ऑल्सो आपको लगता है कि हाँ कुछ तो एनर्जी वाइज बहुत ही ज़्यादा सुपर नीश वेल्दी वाली फील आ रही है यहाँ से. सो दे गिव यू दैट काइंड ऑफ इंक्लिनेशन ऑन दैट कलर्स. सो नाउ इट डिपेंड्स. जैसे हम नाइकी और एडिडास के बीच स्टडी कर रहे थे कि नाइकी एज अ प्लेटफॉर्म क्यों ग्रो करा. देयर आर वेरियस रीजंस, बट लोगों से हमें क्या समझ में आ रहा है. नाउ इफ़ यू सी नाइकी एंड एडिडास, सो एडिडास में 3 स्ट्रिप्स हैं, राइट, विच टॉक्स अबाउट माउंटेन क्लाइंबिंग, लेकिन वो तीनों ही लेफ्टली इंक्लाइंड हैं, ऐसे हैं स्ट्रिप्स, Right. right? But if you see the Nike logo, it's rightly inclined. Nike ऐसे लिखा गया हुआ है. Now rightly inclination it towards you. So ad बनेंगे कंज्यूमर को सोच के, प्रोडक्ट बनेंगे कंज्यूमर को सोच के, फीडबैक प्रो होंगे चीज़ों को लेके. एनी इनोवेशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट इज गोना कम इज ऑलवेज थिंकिंग कंज्यूमर एज वन ऑफ द फर्स्ट माइंडसेट कि कंज्यूमर को कैसे अच्छा लगे. बट इफ़ यू टेक एडिडास इनटू कंसिडरेशन, वो तो लेफ्टली इंक्लाइंड है, तो वहाँ पे तो लॉजिक आ ही नहीं रहा. वो सोच ही नहीं पाएंगे कंपैरेटिवली टू नाइकी कंज्यूमर के सेंट्रिक अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रिप्स बनाई हैं वो लेफ्टली इंक्लाइंड है. आई गेटिंग इवन ऑल द लेटर्स आर स्ट्रेट फॉरवर्डली रिटन, नाइकी की तरह नहीं है. ऑल्सो नाइकी ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी कि नाइकी के लेंथ ऑफ लेटर्स आर वे बिगर कंपैरेटिवली टू एडिडास, विच टॉक्स अबाउट ज़्यादा पैसा, ज़्यादा दिमाग से सोचने वाले लोग, ज़्यादा अच्छे शूज़ में ये मैकेनिज्म लगा है, वो मैकेनिज्म लगा है, दे रियली लाइक इट, राइट, एंड दे गोना पे यू मोर. सो इफ़ यू हैव दैट पार्ट जहाँ पे आपने लोगों का साइज़ बहुत बड़ा कर दिया, दैट गिव्स यू एन इंक्लिनेशन. आप सारे ब्रांड्स देख लीजिए, लुई विटॉन, रोलेक्स हैज़ दैट, जहाँ पे आपको लेटर्स बहुत ही अपर स्केल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा. उनका नीश डिसाइडेड है कि सिर्फ ज़्यादा अच्छा सोचने वाले, ज़्यादा पैसे लोगों को आप उनके ईगो पे हिट करने का है, एंड देन यू कैन गेट इट आउट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नाइकी और एडिडास में ये बेसिक डिफरेंस है. जितने भी बड़े बैंक्स, जितने भी बड़े अच्छी ज्वेलरी शॉप्स में आप जाएंगे, उनके डोर्स आपको बहुत बड़े मिलेंगे. Correct. दैट टॉक्स अबाउट ट्रस्ट. That talks about trust, Okay. right? There is a psychology everywhere going on कि फीमेल को डार्क, हैंडसम, टॉलर गाइज ही ज़्यादातर क्यों पसंद आते हैं, बिकॉज दैट गिव्स यू सेंस ऑफ प्रोटेक्शन. करेक्ट. तो प्री हिस्टोरिक मैन यही काम करता हुआ था. अभी चीज़ें बदल गई हैं, बट माइंडसेट इतनी जल्दी सबकॉन्शियसली नहीं चेंज होता, राइट. सो दैट्स अ डिफरेंस. अभी हम कोका कोला की बात करते हैं. डू यू नो द मीनिंग ऑफ कोका कोला? ओके, सो कोका इज बीन डिराइव फ्रॉम कोकेन एंड कोला इज फ्रॉम कैफीन. सो कैफीन प्लस कोकेन इज कोका कोला. दैट वॉज द नेम केम फ्रॉम. बट आपको कहीं ब्रांडिंग में ये नाम सोचने में भी नहीं आएगा, राइट. रेड कलर्स यूज करे गए हैं बिकॉज टू कैच अटेंशन. ठंडा मतलब कोका कोला. नोबडी सेड इट कि कोका कोला का मतलब ये होता है, Yes. चीज़ें ये होती हैं. नोबडी एवर टॉक्ड अबाउट इट. जो उनके मिक्सचर्स होते हैं, नोबडी इज एबल टू गेट इट, बिकॉज एट द एंड उन्होंने वाइटिश इमेज रखी है. वाइट इज अ सेंस ऑफ सेरेनिटी, पीस, सब कुछ अच्छा. जो लोग जितना खराब काम करते हैं वो टॉप नॉच लेवल पे पहुंच के वाइट कपड़े पहन लेते हैं. You can get the understanding of who I'm trying to get into. So once you wear white clothes, you're basically trying to change the whole narrative of gray area, because they wanted to showcase everything is pretty right, Yes. which is good on their part. And spirituality Which is also. spiritual. The whole of Brahma course, Kumari. of course. The Yeah. Sadhguru Brahma Kumari, everybody Yeah. does the white cloth. वो तो सीरियसली में वही जा रहे हैं, Correct. राइट. बट देर आर अदर माइंडसेट्स इनटू. ब्रांड ऐसे प्ले करते हैं क्योंकि ब्रांड को कलर की रजिस्ट्री पता है. Okay. वाइट मतलब अच्छा, बट यू कैन नॉट गेट इन टू द डीपर इनसाइड्स ऑफ इट कि उसके मतलब क्या थे, मायने क्या थे चीज़ों में लेके. सो दे हैव डन लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बट दे हैव डन इट बिहाइंड द कर्टेन टू टेल यू ओनली दोज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड. जैसे Okay. लोग ये बोलते हैं सबसे पहले जो सेंटा क्लॉस आया वो कोका कोला लेके आया, और उन्होंने वो जो शार्पनेस थी जो पहले से चली आ रही थी उसको राउंडेड कर दिया. Okay. राउंडेड गिव यू ट्रस्ट. मर्सिडीज का अगर आप लोगो देखेंगे, मैकडी का लोगो देखेंगे, ऑडी का लोगो देखेंगे, दिस आर ऑल राउंडेड लोगोस. राउंडेड चीज़ें आपको ट्रस्ट का फील देती हैं. एजी चीज़ें में आप सोच में पड़ जाओगे, इतना एजी है, अच्छा नहीं लग रहा. एक अजीब सी शिकन, आपके स्ट्रेस आपके चेहरे पे आएगा. व्हेन यू सी राउंडेड समथिंग, यू फील गुड, यू फील प्रोटेक्टेड, राइट. सो ऑल द बिग चेयर्स जो राउंड में बनती हैं, चीज़ें बनती हैं, हर जगह जहाँ पे साइकोलॉजी अप्लाई हो रहा है, एवरीथिंग इज वेरी डीप रूटेड देयर. Okay. सो ब्रांड फॉलोज दैट. Okay. I want you to decode our podcast logo, body to being. So आप बताइएगा, how is this logo? मुझको एक चीज़ बताइए कि ये जो आपने सिंबल दिया हुआ है, जो सिंबल दिया हुआ है, ये ऐसे ही कर सकते हैं या करके करा है? द सिंबल विच इज देयर ऑन द टॉप ऑफ शिव जी's हेड. That is the moon. हाँ हाँ, basically. मून लेफ्ट में सोच के रखा है आपने? नहीं. ओके, सो दैट हैज टू बी ऑन राइट, राइट. आप उन अगर आप राइटली रखेंगे, सो यू ऑलवेज बी थिंकिंग कि फ्यूचरिस्टिकली कंपनी कहाँ को जाएगी, क्या वो राइट डिसीजंस होंगे ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ ब्रांड, जहाँ पे ब्रांड राइट स्टेप फ्यूचरिस्टिकली लेके चले. दैट शुड नॉट बी इन लेफ्ट, दैट शुड बी इन राइट. वन ऑफ द चेंजेस.
सेकंड चेंजेस जो अभी हमारी बातचीत हो रही थी कि आपको लेटर्स ना यहाँ पे जो आपने कैपिटल से स्मॉल लेटर्स में आप लेके चले वो नहीं करना जो है। बीइंग है उसका एक आई छोटा और एक आई बड़ा है, उसकी बात कर रहे हो। एग्जैक्टली बिकॉज दैट्स अ शिफ्ट विच यू आर ब्रिंगिंग इन कंज्यूमर्स माइंड। तो वो शिफ्ट आप चाह रही हैं कि वो ज़्यादा मेहनत करे इन टर्म्स ऑफ रजिस्टरिंग दैट पर्टिकुलर होल लेटर्स ऑफ योर ब्रांड। तो जब उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो उनके माइंड को ज़्यादा एनर्जी बर्न करनी पड़ेगी। एंड माइंड का सिंपल सा रूल है, एनर्जी बचा के रखो, कंजर्व एनर्जी। सो जितने भी नाम छोटे होते हैं वो जल्दी याद होते हैं, वो ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ में बोले जाते तो हैं। ब्रांड नेम शुड बी शॉर्टर, लाइक नाइकी, Yes, 100%. As least as your Puma, for that matter. Puma, Nike, all these are Four letter smaller words, names. yeah. Yeah. All these are as small as your name is. आपके माइंड को कम काम करना पड़ रहा है, right? So if you can make some shorter version of the name, it's very right. Okay. Because body to being is more or less like a process, right? But logo is an outcome कि यहाँ के क्या मिलेगा, right? So if you can restructure out, that's going to be really great. Second is कि आप वो चेंज मत कराइए कि कैपिटल से स्मॉल लेटर में लेके गए फिर कैपिटल लेटर में लेके आए। इट्स गोना बी लिटिल डिफिकल्ट ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। ऑल्सो हम बॉडी टू बीइंग के जितने भी लेटर्स ये चले हैं, कैन यू सी अ सटल लेवल ऑफ स्लाइट पीकीनेस इनटू इट। ये राउंडेड लेटर्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, ओके, राइट? आप हम इनके फॉन्ट्स को अगर बहुत ऐसा रख दें जो राउंडेडनेस वाला फील ज़्यादा दें, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू हील समबडी। आप जो श्लोका जो आपने लिखा हुआ है सिग्नेचर चेंज करके और ये जो लिखा हुआ है, दोज आर डिफरेंट थिंग्स। उधर पे बहुत अच्छी राउंडनेस है, राइट? बट जो ये पर्टिकुलर लोगो बना है, ये पुराने वाला जो सिग्नेचर था उसके माइंडसेट से ज़्यादा राइम कर रहा है। वी नीड टू रियली रीचेंज इट एज वेल। I had a question for people in general. You know, the position of the logo and the nomenclature, the name, is also very questionable. तो कुछ लोग जैसे हमारे केस में जो symbol है, what is the correct placement of the symbol? मुझे ऐसा लगता है प्लेसमेंट के साथ साथ एक चीज़ जो मैं प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन पे आऊँगा, इसमें ना कलर का टोनैलिटी भी स्ट्रांग नहीं रहा। अगर हम पीछे वाला बैकग्राउंड जो शिवजी के अंदर वॉयलेट कलर है उसका बैकग्राउंड होता, शिवजी वाइट से बने होते और बॉडी टू बीइंग भी वाइट से प्रॉपर गुड राउंडेडनेस के साथ लिखा होता है, वुड हैव मेक द रजिस्ट्री मोर The स्ट्रांग। white is not ours, the white background. ये इन लोग का है। अच्छा, हाँ, हमारा logo is just this only, the blue and this. हाँ, तो वो भी किसी सरफेस पे तो आएगा ही आएगा। जैसे आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाएंगे, सॉरी इंस्टाग्राम में अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे तो यू हैव तो टू वो उसका चूज। background ले लेता है। हाँ, तो वो बैकग्राउंड इज व्हाट आई एम सेइंग। Okay. दैट बैकग्राउंड शुड बी द बेटर कलर। मुझे जो The lighter color, the darker color? darker color, Darker the color, पर्पलिश कलर, द वॉयलेंट कलर की एनर्जी जब इतनी ज्यादा है Okay. तो उसको हम ज्यादा सरफेस पे दिखाते हैं। वाइट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द पर्सन यूजिंग योर ब्रांड, कि आप सेरेन हो जाओ, पीसफुल हो जाओ। तो वो सेरेन पीसफुल सटल लेवल पे चलना चाहिए इन द बाउंड्रीज ऑफ शिवा। Okay. एंड ऑल्सो द नेमिंग एंड होल एनर्जी विच पर्सन शुड गेट इट शुड बी द वॉयलेट एंड पर्पलिश कलर। Okay. या वो बहुत अच्छा सिंक बनाएगा। सो पर्पलिश कलर से हम इफ यू अंडरस्टैंड, और आपको तो खैर चक्रा की बहुत अच्छी सी नॉलेज है, तो पर्पलिश पार्ट इज वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द माइंड एंड द स्पिरिचुअल साइड, और वाइट से हम सेरेन लेवल पे लेके जा रहे हैं। दैट Okay. कंक्लूड्स कन्वर्ज टू अ वेरी गुड स्केल। Okay. आई थिंक यू शुड बी वेरी सेंसिबल इन टर्म्स ऑफ चूजिंग द फॉन्ट्स, राइट? अगर आप लॉजिस्टिक्स बिजनेसेस में हैं तो एक टाइट अच्छे फॉन्ट चूज करिए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ. आई मीन द फॉन्ट्स लाइक जो स्केचर्स में हैं, DHL, FedEx में जो फॉन्ट्स हैं, दैट दोज आर कॉल्ड अपटाइट फॉन्ट्स। ऑल्सो द फॉन्ट्स लाइक दिस, ये भी एक अपटाइट फॉन्ट्स हैं। ऐसे अगर आप लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशंस में जो हैवी मैनली बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे रखते हैं, वो बहुत अच्छा काम करेगा। व्हेन यू आर वर्किंग फॉर सुपर नॉश, कोई बहुत अच्छा क्लॉथ, बहुत अच्छा सेगमेंट ऑफ वॉचेस, मे बी बूट्स, परफ्यूम्स, Jewelry. या फिगर आउट कि डिपेंडिंग, अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपर स्पेसिंग बहुत अच्छी चाहिए, लेटर बहुत स्लीक चाहिए, राइट? एंड इफ यू हैव स्लीकनेस इनटू इट एंड अपर हाफ इज वेरी हैवी, दैट गिव्स एन वेरी एलिगेंट टच, Okay. राइट? इंक्लूडिंग फिर आपकी कलर साइकोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा कि वहाँ पे पर्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, येलो इज प्लेइंग अ वाइटल रोल। बिकॉज इफ़ यू कम विद वन सिंगल रूल तो वो फिर सारे ब्रांड के लिए कॉपी नहीं हो सकता। Correct. सो फूड के सेगमेंट के लिए आपको वाले कलर्स यूज़ करने हैं जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के साथ जाएं। हीलिंग स्पेस के लिए आपको वॉयलेट, पर्पल, ब्लू चीज़ें जो ज़्यादा यूज़ Vibgyor करनी के है। higher frequency colors. Exactly. If you're using some of the let's say transportation roads और इन सब चीज़ों में जो कॉमन कलर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे स्मार्टर रोल जिस ब्रांड ने प्ले करा है इस गूगल। उसमें Vibgyor के सारे कलर हैं। Right. Has played very smart role, which is also talking about the platform कि हम सब कवर करेंगे। Everything which you want to do it, Google is going to be a part of it. Which showcase जब ब्रांड इस लेवल पे डेप्थ अपने गूगल फॉन्ट्स में, लेटर्स में, कलर्स में पोर्ट्रे करता है, दैट टॉक्स अबाउट कि वैल्यू वाइज, विजन, मिशन वाइज कितना स्ट्रांगली अपने बिजनेस कल्टिवेट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई पीपल लाइक अस कम इनटू द रोल प्ले, कि हम बता रहे होते हैं कि ये वाली चीज़ नहीं करनी है ब्रांड में। आई कैटर आउट फीमेल्स वो वर्किंग विद देयर ओन ब्रांड्स D2C सेगमेंट में, तो मुझे पता है फूड का ब्रांड है तो उसमें F कैसा होगा, राइट? हाउ शुड F शुड बी रिटन इफ
F अगर आपके नेम में आ रहा है, हाउ वी कैन इंक्लूड वैलिडेशन सीकिंग, हाउ वी कैन इंक्लूड 2 डॉट्स. आपने भी 2 डॉट्स यूज करे, राइट? वी कैन यूटिलाइज इट विद मोर बेटर पर्सपेक्टिव कि 2 डॉट्स हो भी, पर वो ओवरऑल जो नेम लिखा गया है उसको मे भी डिस्टॉर्ट ना करें. सिंबल ऊपर आना चाहिए, नेम के साइड में आना चाहिए, नीचे आना चाहिए. डिपेंड्स. बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो सिंबल को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं. बहुत सारे ब्रांड्स ये कहते हैं कि हमें कोई सिंबल लगाना ही नहीं है, हमारा नेम ही सिंबल है. करेक्ट. राइट. सो आई डिज़ाइंड वन ऑफ द लोगोज फॉर अ क्लाइंट जिन्होंने स्पेसिफिक बोला था कि मुझे 3D फील देना है लोगो में, एंड आई वांट टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ अ कलर, and I want to be way different than all the real estate players across the India. So we designed that specifically emphasizing कि उनका जो symbol है that has to be really great enough. Okay. Another brand which I work for export imports, उन्होंने ये बोला कि उनको अलग से कोई particular symbol चाहिए नहीं, आप name को इतना creatively यूज करो so that it itself becomes symbol and name both. Got it. So that is also smart work कि आप registry दो चीज़ों की कम करवा रहे हो, Got it. name को ही लोगों के बीच लेके जा रहे हो. गॉट इट. आपने ट्रांसपोर्ट बोला, जिसको अपना सॉफ्टवेयर बिजनेस खोलना है या मशीन से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, उनके लिए क्या सजेशन है? बट दैट्स ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन कि पर्पसफुली आप क्या क्रिएट करें. जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि फिनटेक इंडस्ट्री में हम यूज़ करें तो उन्होंने ब्लू कलर्स बहुत यूज़ करे, पर्पल्स कलर बहुत यूज़ करे, वाइटिश कलर्स बहुत यूज़ करे, बिकॉज दे वांट कि आप हमारे सिस्टम्स को यूज़ करके बहुत अच्छा एंड में फील करके जाओ. अगर आप फील अच्छा करोगे तो आप आउटकम को भी फील गुड से एसोसिएट करोगे. Correct. सो यू विल बी इंप्रूविंग, थ्राइविंग, एक्सपोनेंशियली राइजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऐसे कुछ फेवरेबल कलर्स बताइए जो लोगों में यूज कर सकते हैं फॉर बेटर प्रोस्पेरिटी. See, if you're using for food, red and yellow use करिए. If you're using for attracting wealthy clients in terms of D2C brand या कुछ अच्छा, बहुत अच्छा एक super niche wealthy shop या studio आप खोल रहे हैं, use purple, use violet, because ये trust, frequency, energy बहुत strong रखते हैं चीज़ों को लेके. Let's say if you're, अगर आप कोई health related product लेके आ रहे हैं, so you can use good, strong, sturdy colors. Like उसमें blue हो सकता है, dark blue, dark green, dark brown can be one of the aspects of it, because those kind of a dark colors talk about intensity. अपन पूरा देंगे, इस पूरी अच्छे से आपको हेल्प करेंगे, डिलीवर करेंगे. विल पुट ऑल इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग यू आउट, इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑनलाइन बिजनेसेस. ओके, सो ऑनलाइन बिजनेसेस, इट डिपेंड्स कि आप क्या खोल रहे हैं. अगर आप कोई ऐसा टेकी लेट सेंट्रिक बिजनेसेस खोल रहे हैं, लेट्स अगर आप फिनटेक में जा रहे हैं, एप्स, लेट्स ऐप जा रहे हैं और आप फाइनेंस में कोई टेक का कोई सुपीरियर ऐप बनाना चाह रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव बीन यूजिंग गुड ब्लू कलर्स, वाइट कलर्स ऑल्सो देयर, बिकॉज दे वांट टू एसोसिएट कि आप जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं आप वो फील गुड करके गए. नाउ यू कैन सी एज यू फीलिंग गुड, यू विल ऑल्सो हैव मोर ट्रस्ट. सो आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा ये समझ पाएंगे कि कहाँ से मेरा पैसा बनेगा, बिकॉज यूटिलाइजिंग मोर. सो ज़ीरोधा हैज़ डन दैट, जार हैज़ डन दैट ऑन दैट स्केल. तो वहाँ पे लोगों ने यूज़ करे हैं. So that's very well decided on the purpose of the business. So this is the recent logo that we made for a health product business that we wish to start, which is Yogic Organic. How do you assess this? Very briefly. Yeah, I think lower half should be closed. क्योंकि आप किसी इंसान को अच्छा खाना खिला रहे हैं, सात्विक खाना, so उनकी लोअर हाफ ऑफ द बॉडी शुड बी रियली ग्रेट इनफ, सो इट शुड बी रियली क्लोज्ड. इसके जो स्लाइटर कलर्स हैं वो वे बेटर हैं compared to the body to being is I'm pronouncing right? Correct. Yeah. इनके कलर्स ज़्यादा अच्छे हैं comparatively, और आपका जो सेगमेंट होगा that should be massy और classy. मतलब in the sense वाला सेगमेंट जो ज़्यादा पैसा देंगे, कुछ लोग जो ज़्यादा पैसा देते हैं या ज़्यादा लोग जो कम पैसा देंगे. I am going to understand. It is not exactly massy. It will not be too classy as well, but it's not really massy. Okay, so class and mass के बीच में, which is slightly towards classy. Correct. Let's say. Correct. तो slightly towards classy में अगर आप देखोगे इस particular logo का mid half is very strong. Mid half बहुत strong है. योगी का वाई बहुत बड़ा नहीं है, ऑर्गेनिक का वो बहुत बड़ा नहीं है, वो लगभग सेम एंगल पे ही है. राइट. इफ यू वांट टू गो विद अ मोर क्लासी, आप लेटस का जो अपर पार्ट है उसको इंक्रीज करवाइए. राइट. सो वाई शुड बी मोर बिगर, ओ शुड बी मोर बिगर. नाउ इफ यू वांट टू टारगेट लेट्स से फूड, तो मुझे ना फूड के साथ ये कलर कॉम्बिनेशन में सही नहीं लगा. राइट. डोंट वैसे नहीं, बट एवरी टाइम द पर्सन एक्सक्रीट, करेक्ट, राइट, द कलर इज, मेरे सीधे वही वाला कलर याद आ रहा है. मैं मिट्टी से एसोसिएट नहीं कर रहा, या वो डार्कनेस से नहीं कर रहा. अगर मैं फूड लेके चल रहा हूँ, राइट, और ये कलर देख रहा हूँ, तो मेरे को वो वाला फैक्टर ज्यादा समझ में आ रहा है. दैट शुड बी चेंज्ड ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ इट. और आई का जो डॉट है उसको आप और ऊपर अगर कर सकते हैं. अच्छा. विच विल टॉक अबाउट हाई गोल सेटिंग, हाई अचीवमेंट. ओके. यू नो, इन क्लोजिंग, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव मेड. जब हम पहले हैंड राइटिंग करते थे तो
हम देखते थे द लेवल ऑफ स्पेशली मेंटल एलिमेंट्स बहुत कम थे, बिकॉज आई फील राइटिंग इज़ अ वेरी वेरी थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस, इसलिए लोग जर्नलिंग कर रहे हैं, आजकल जर्नलिंग की बात हो रही है. इट्स सीन एज वेरी कथार्टिक, एज वेरी थेरेप्यूटिक, और आज वो होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है. बट आई एम सिंसियरली ऑफ द बिलीफ दैट we could use typing as a medium, but we should be spending some time every day doing active handwriting, whether it is from the point of view of graphology or from the point of view of just journaling or gratitude writing or some such thing. And I've seen participants of mine who've done this work. They've seen a sea change in their mental health, in their physical health, just by documenting and doing the active practice of handwriting. I think the overall market of journaling and the products which are being sold for journaling is increasing at a good CAGR of 10 to 15% across the globe. Okay. Right? So journaling लोग ज़्यादा कर रहे हैं, important समझ रहे हैं, equipments भी buy कर रहे हैं, maybe book, maybe whatever those things are. So in terms of self-awareness, in terms of healing, in terms of journaling and improving their self-worth, people are getting into it. It's a process which is slow because ये instant gratification नहीं दे रहा है. There will be very less people who will be doing it, but eventually in the next 5 to 10 years down the line, people will come back to the same circle जहाँ पे वो चीज़ें समझ रहे होंगे कि लिख के उनका जो ओवरऑल हिपोकैम्पस है, जो अभी हमने बात करी है, ओवरऑल जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, उसमें कितना स्ट्रांगली न्यूरल पैटर्न कनेक्ट हो रहे हैं, उनका मेमोरी रिटेंशन बढ़ रहा है, और सबकॉन्शियसली अगर वो जर्नलिंग करके अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर पा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट विल गिव अस अ सॉर्ट ऑफ अ रे ऑफ होप कि मेरा हुआ तो अब मेरी फ्रेंड का भी हो सकता है. लेट्स डिस्कस इट आउट. इसको प्रोसेस ऑलवेज गोना बी ग्रेजुअल एंड इट्स गोना बी रियली ग्रेट. Correct. Thank you so much, Thank you. Mr. Nitin Sharma. Such a delight to have you. Thank you so much. And you're younger to me, so I can only hope and pray and wish कि आप और तरक्की करें, पहाड़ का नाम और रोशन करिए, कुमाऊं का नाम रोशन करिए, भारत का नाम रोशन करिए. Thank you so much, Loka ji, for giving this extremely great opportunity. We are so much gratitude to you that you have selected us, and it's been a great podcast. Thank you so much. Thanks Thank a you. lot. Thank you. Thank you. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam. In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below, where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet and lifestyle.